तो हम लोग शेटिंग पढ़ रहे थे। गोम्बो लुडुप जी, गोम्बो लुडुप बोलने से संगे चंदेन दे ने कंजूर के अंदर दोदे लंकरा शिपा और महामेगा सूत्र, रत्ना कूटा सूत्र कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उन इत्यादि दो के अंदर संगे चंदेन दे एक जंचु संबाते लोडू छम्बो बोल के उनको भविष्यवाणी किया कि मेरे परिनिर्वाण के बाद 400 साल के बाद गोम्बो लुडुप आचार्य नागार्जुन जी साउथ इंडिया दक्षिण भारत के जहाँ पर नारियल बहुत होता है उन बगीचा के बीच में एक ब्राह्मण परिवार से जन्म होगा और मेरे शासन को आगे चलाएगा बोलते संगे चंदेन दे ने लुंगदेन किया था। वो 400 साल बाद गोम्बो लुडुप जी का जन्म वहाँ हुआ था जी। क्या कहते हैं नागार्जुन कोंडा के पिछले कुछ साल पहले हिसोलेनेस दलाई लामा जी ने काला चक्र दिया था पलदेन टेपुंग अमरावती साउथ इंडिया में। वो एरिया गोम्बो लुडुप जी का पड़ता है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बहुत ही धुरंधर विद्वान हुए, 600 साल तक रहे। ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये गोम्बो लुडुप जी कौन थे पता है? हमारे युमपति है ना, युमपति चीनी जो है 12 युमपति का ग्रंथ जो है वो नागलोक में था ना। नागलोक से ऊपर इस जम्बू द्वीप जम्बुलिंग में किसने लाया? ये नागार्जुन जी ने लाया था। जो आप लोग हम लोग युमपति का दर्शन कर रहे थे ना, जब संगे चंदेन ने जगो फुंगपोरी में युमपति का प्रवचन किया, उपदेश किया, तो उसको संभालने वाला कोई नहीं था। ना देवता थे, ना गंधर्व थे, ना और भी देवी देवता या कोई मनुष्य थे। उस समय नागों ने सोचा इतना पवित्र भगवान बुद्ध का प्रवचन जो है गायब हो जाएगा, उन्होंने नागलोक में ले गया था ना। तो बाद में गोम्बो लुडुप जी लुयुल में जाकर के नागलोक में जाकर के वो 12 पोती ऊपर आया जो हम लोग दर्शन करते हैं और लामा जी लोग को बुला के पढ़ाते हैं। यही गोम्बो लुडुप जी थे। उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये शेटिंग बोलने वाला जो आप लोग को समझा रहा हूँ ना, ये उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसके अंदर संगीत के टेम्बर मुझे का जितना भी हम लोग के लिए शिक्षा हो, चाहे ढावा हो या चाहे मिर्ग्या हो, भिक्षु हो या ग्रेप्स हो, सबके लिए उपयोगी चीज़ें यही है। कल हम लोग पढ़ते आए हैं, कल आपको बड़ा आनंद आया होगा। आपने सुना होगा कथा के तौर पर। क्या सुना था? तो मैंने बोला था गंगजिन गोंचे बामे जुर्बाले छिने बातां दे बरा जुर्दे यंग तावा तिंदल तावर नमजे ते गावो सोटेन थोंगन देवजे शिन बोल के कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान बुरे मित्र के संगत में आकर के, दुष्ट लोगों के संपर्क में आकर के बुरे कर्म को कर लेता है, अनजाने में कर लेता है। कोई क्रोध में आकर कर लेता है, कोई आसक्ति में आकर कर लेता है, कोई ईर्ष्या में आकर कर लेता है, बुरे काम को कर लेता है। करने के बाद किसी समय वो किसी अच्छे व्यक्ति से कल्याण मित्र गेवेशनिन कल्याण मित्र जो धर्म का रास्ता दिखाता हो, जैसे भगवान बुद्ध जैसे और भी महासिद्ध जैसे आचार्य जैसे लोगों के संपर्क में आकर के वो उसको पता लग जाता है कि मैंने गलत काम किया। वो लोभी हो तो फिर वो लोभ नहीं करता है, लोभ को छोड़ देता है। और अगर क्रोधी हो तो क्रोध को छोड़ देता है। दक्षिण करने वाला तो दक्षिण को छोड़ देता है, और जिम्बा करने वाला तो जिम्बा को छोड़ देता है, और छक्पा करने वाला तो छक्पा को छोड़ देता है, और मरिंपतिमुख जो अज्ञान है वो अज्ञान को छोड़ देता है, खत्म कर देता है। उसके अंदर जितना भी बुरे विचार था अच्छी संगति के साथ जाने से खत्म हो जाता है। जैसा कि भगवान बुद्ध के संपर्क में आकर जो है नंद जैसे उनके भाई, उनके पत्नी के ऊपर कितना आसक्ति था, निकल करके बाद में दुष्टप हो गए, आसक्त को प्राप्त कर लिए, जरूरत से ज्यादा तकजीम था। अंगुलीमाल जैसे लोग जो बुरे संगति में आकर के 1000 आदमियों का उंगली काट करके उसके माला पहन कर रह जाता है, हिंसा करता है। कितना आदमी को मारा, कितना दुख सहा होगा उस घर के परिवार जिसने अंगुलीमाल के हाथ से अपना जीवन को घुमाया। उस जैसे वो जैसे व्यक्ति हिंसा की प्रवृत्ति में बुरे मित्र के साथ जाने पर, हिंसा प्रवृत्ति करने पर जब भगवान बुद्ध के संपर्क में आ जाता है वो भी बहुत बड़ा छुपा हो जाता है। छुपा ही नहीं और बिल्कुल मुक्ति हो जाता है, इस भाव सागर दुनिया से मुक्ति हो जाता है ना। उसी तरह ये अजात शत्रु जिसने अपने बाप को मारा, देवदत्त जी का वो सुन करके, बुरा गलत उद्देश्य सुन करके, गलत संगति को का जो है कुटिलता का जो भाव से जो चुगली करना ये करना सुन करके अपने बाप तक को मार देता है। कितना लोगों को कष्ट पहुंचा है। साक्षात भगवान बुद्ध को मारने के लिए तुला रहता है, कहीं से पत्थर लुढ़का रहा है, कहीं पागल हाथी को भेज रहा है, फिर भी बुद्ध थे। बुद्ध के सामने क्या है, पत्थर भी पिघल जाता है, अमृत बन जाते हैं। पागल हाथी का तो कहना है ना, चलपे खतु लंगचिन यंबातुल यंबाचिन तो टेउ ढंग से बोले। एक बार भगवान बुद्ध को अपने
चेले जितना थे उनका किसी ने उनका बात सुना ही नहीं, देवदत्त की बात सुनकर सब छोड़ करके चले गए, भगवान बुद्ध अकेला रह गए। ऐसा हुआ बुद्ध के साथ, संघर्ष के साथ। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो जंगल में बैठे हैं, पशु पक्षी जितना भी है, कोई दाना लेके बुद्ध के सामने रखता है, कोई बंदर पेड़ से फल निकाल के बुद्ध के सामने रख रहे हैं। यंगपा चंद्र वैशाली में जो है एक बंदर जो है शहद का बोतल लेके आता है, भगवान बुद्ध को अर्पित करते हैं। बुद्ध के लिए क्या है, चाहे इंसान उनको भोजन दे या जानवर दे, उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि संगे चुनंदे महाकरुणा की मूर्ति थे, ज्ञान के सागर थे, है ना, फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह बुद्ध के शरण में आने पर अजात शत्रु जैसे जिसने अपने बाप को भूखे प्यासे से मार दिया, और देवदत्त की बात सुनकर बुद्ध को बड़ा वो किया, तंग किया, वो भी बाद में संघर्ष के संपर्क में आकर के वो भी जाचंबा को प्राप्त कर लेता है, वो भी मुक्त हो जाता है। इसी तरह उद्यन, एक श्रावस्ती का सेठ का लड़का किसी एक कुटिल औरत के पीछे अपने माँ का कत्ल कर लेता है, कल बताया था ना मैं। वो भी बाद में बुद्ध के संपर्क में आकर के वो भी जो है धर्मात्मा बन जाता है, छसपा बन जाता है। इस तरह से इससे हमको ये संदेश मिलता है, चाहे आज तक हम भटके क्यों ना हो किसी बुरी संगति से, वह चुगली करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, क्या है जिंदगी में कुछ उल्टा सीधा खाना चाहिए, व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्रोधी होना चाहिए, जिम्पा होना चाहिए, सब इस तरह से बोलने वाला आजकल भरे हुए होते हैं, लेकिन आपको वो गलत रास्ता की ओर ले जाता है। उस रास्ता से आप बच करके किसी कल्याण मित्र लामा गेविशिन का शब्द सुन करके आप उस मन को जो है दूसरी तरफ लगा करके थरबा तंजित शिम्बा, जहाँ मोक्ष और भगवान बुद्ध जैसे तंजित शिम्बा के रास्ते पर जाने का आपको अवसर दे सकता है। इस तरह का व्यक्ति कैसा होता है, पहले तो बादल से ढके चंद्रमा की तरह, जैसा कि चंद्रमा की किरण जो है बादलों की ओर से निकलकर कितना सुंदर प्रकाशित होता है, इस तरह से वो व्यक्ति प्रकाशित होता है जो बुरे मित्रों का संगति छोड़ करके अच्छे मित्रों के साथ जा करके इंसानियत उसके अंदर आ जाता है, करुणा आ जाती है, मैत्री आ जाती है, पुण्य कमाता है, धर्मात्मा बन जाता है, खुद का भी कल्याण करता है, दूसरों को भी कल्याण करता है। ये बात हमने कल किया था आपको, जैसा उंगलीमाल के साथ कल्याण हुआ भगवान बुद्ध के संपर्क में आने से, नंद का कल्याण हुआ, अजात शत्रु का कल्याण हुआ, उद्यन का कल्याण हुआ। देखो आप लोग ने कभी सुना होगा सब में पा गाँव बोल के आता है, सब में पा की गाले जेपा तंग बोल के तुंगशा वगैरह में आता है ना, सब में पा बोलते हैं उसको, हमारे बोटी लोग छह में पा कहते हैं, उच्चारण में फर्क होता है, हम लोग सब में पहले बोलते हैं। ये 5 प्रकार का एक कर्म है, उल्टा कर्म, उसको करने पर बादल भी नहीं होता है। आदमी मरने के बाद 7 दिन तक बैठते हैं, कोई फिर नया जन्म लेता है अपना कर्म के अनुसार, कोई 14 दिन तक रहता है, नया जन्म लेता है अपने कर्म के अनुसार, ज्यादा से ज्यादा 49 दिन तक रहता है, उसके बाद नया जन्म लेना ही लेना पड़ता है। इसलिए 49वां दिन को हम लोग जीटो वगैरह मोलम वगैरह बहुत क्या सिंपल लगाते हैं, यही कारण है। लेकिन जो छप में पहले करता है ना, जो छप में पांगा होता है 5 क्या है, फा सिपा, मा सिपा, ढाचोंपा सिपा, देजिन सिपाला ठागी ठा देजिन सिपे कुलुले ठा जिम्बा गेंदिंगी एन जेबा बोल के, ये 5 प्रकार का बहुत महापाप बताया है बुद्ध ने। जिसने अपनी माँ को मारा हो उसका पाप तो कोई सीमा ही नहीं, बहुत बड़ा पाप हो जाता है, वो छप में पाए। और जिसने बाप को मारा हो, जिसने डाचंबा, बहुत बड़ा साधु पुरुष जो डाचंबा को प्राप्त किया हो, साधु अर्थ जो है हिंदू से नहीं लेना चाहिए, जो भी व्यक्ति अच्छा आचरण करते हैं वो साधु ही होता है, चाहे मुसलमान हो फर्क नहीं पड़ता है, क्रिश्चियन हो फर्क नहीं पता। क्या साधु का मतलब अच्छा पुरुष, साधु का मतलब वेशभूषा नहीं है, कोई जटा रखा हुआ है, तिलक रखा हुआ है, कुछ उल्टा सीधा कपड़ा पहना होता है, उसका अर्थ साधु नहीं होता। साधु का अर्थ होता है लेक्पा, सबसे अच्छा, जिसका चरित्र उच्च हो, ऐसा समझना चाहिए। साधु या डाचंबा उसको मारना भी छत में है। और मतलब किसी ने बुद्ध के शरीर पर पत्थर मार दिया, वहां से खून निकाल दिया, बड़ा पाप हो जाता है। इतना महापुरुष और बुद्ध साक्षात के शरीर से खून निकालना। और संग भेद गेंदिन के एन जेपा, कहीं पर लोग बड़ा जैसा हम लोग भी गेंदिन है एक तरह के, आप सब लोग मिल करके यहाँ पर धर्म का श्रवण कर रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं, बुद्धवाणी को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ये एक गेंदिन हो गया, महासभा हो गया, आर्य संगा हो गया, क्योंकि आर्य धर्म की जो बुद्ध वाणी जो उसको सुन करके आप लोग श्रवण करें। इसमें से कोई आदमी फूट डालता है, ये क्या है यार, वो है फूट करके सब 2 टुकड़ा में करके ऐसा करे ना, बहुत पाप हो जाता है। उसको गेंदिन के एन जीवा, देवदत्त ने ये कार्य किया था, भगवान बुद्ध के संग में फूट डाला था, 2 टुकड़ा हो गया था, धीरे धीरे बुद्ध तक को भी छोड़ दिए थे अज्ञानी से, बाद में तो सबने क्षमा प्रार्थी मांगा तो पूरा ठीक हो गया था। ये 5 प्रकार का जो काम है ना, फा सिपा, मा सिपा, डाचोंपा सिपा, गेंदिन की एन जिपा, टिजिन शिपे कुले ठा जिम्बा, भगवान बुद्ध के शरीर से खून निकल,
भगवान बुद्ध के शरीर से खून किसने निकाला था? देवदत्त ने निकाला था ना। भगवान बुद्ध जी जब वो फुंगपुरी से नीचे आ रहे थे तो देवदत्त बुद्ध से पंगा लेना चाहता था, क्योंकि वो बड़ा अहंकारी था, खुद को बुद्ध का शासन था। उसने पत्थर बड़ा सा चट्टान लुटका करके नीचे फेंक दिया। तो लेकिन बुद्ध तो बुद्ध है, चट्टान का 2 टुकड़ा हो गया, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ से गिरा, लेकिन एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो है भगवान बुद्ध के चरण में लगा, तो खून निकल गया ना। वो सब में पहले साक्षी किया उसने, देवदत्त ने। एक दूसरा उन्होंने गेंदुन का एम किया, संग में फूट डाल दिया, 2 सब में पहले। इसीलिए तो तुरंत न्यायियों के पास जमीन फट करके नलवा नरबन में गिर गया उनके, इसीलिए गिर गया वो। उनके लिए बर्दो नहीं होता है, बर्दो होता है जो जिसने थोड़ा हल्का फुल्का काम किया, ऐसा करके। जो सीधा मरने के बाद जैसा ही सांस किया वैसे भी नरक जाता ना, वो सब में पहले किया लोग चाहते हैं। उसके लिए बर्दो भी नहीं है। बीच में उसको सूर सार देने हम गर्म चाय वगैरह रखते हैं ना, वो क्या पीना, बड़ा पाप किया हो तो पीने का उसको वो भी हाथ नहीं है, तुरंत चला गया नीचे। वो छत में पेला, छत में पा, उसका कोई सीमा ही नहीं है। मरने सांस गया वैसे ही नरक में खत्म। ये छत में पहले आजाद शत्रु ने भी किया था, अपने बाप को भूखे प्यासे मारा था, लेकिन भगवान बुद्ध से क्षमा मांगा तो बुद्ध के वाणी को सुन करके उसने कौम जमलन किया था, छस किया था, लेकिन वो उंगली मार को समझ में नहीं आएगा, तुरंत नलवा में चला गया। इसको छत में लेना बोलता है। इसीलिए तो माता पिता का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। समझ गए हो ना? माता पिता का सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि हमारा माता तो अभी तक काफी सेहत अच्छा है, यह है वो है, कब जाए कुछ पता नहीं है। अगर जीते जीते सेवा करोगे ना, उसी का ही फल मिलेगा। मरने के बाद पूजा पाठ ये सब तो कर्म कांड है, मैं उसको उतना ज्यादा नहीं मानता हूँ। साक्षात जब है तो उस समय सेवा करो, उसमें ज्ञापा भी नहीं आएगा, पश्चाताप भी नहीं। मरने रो रहा है, बिलक रहा है, रोना धोना बंद करो, अच्छा प्रार्थना करो, उनको सुख शांति मिले। जीते जी माता पिता का सेवा करो। आजकल के लोग क्या करते हैं, बहुएं जो है सास को सिर्फ बच्चा देखने का काम सुनते रहते हैं, ना उसको ढंग से खिलाना पिलाना। बच्चे गिर जाएगा, अब ये वो उम्र के तकाजा को नहीं देखता है और समझता है कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होऊंगा, जब तेरा समय आएगा तू भी उसी तरह हो जाएगा, तेरा भी। यह सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति को, यह सोचना चाहिए पुण्य का फल पुण्य ही होता है, पाप का फल पाप ही होता है। पाप किसे कहते हैं? एक रिंशेन छंगवा बोल के एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य नगार्जुन ने बताया है कि छतंग शेदंग मुंबा ही देखे मिजेवास, जो जिम्बा छकबा जिम्बा तकजिम शेदंग क्रोध वाला मन के साथ और अज्ञान बुद्ध नहीं होता जी। जैसा किया वैसा फल मिलेगा, इसको हम नहीं मानते हैं। एक जिंदगी है, शरीर गया तो सम भी गया, ऐसा मानने वाले है ना। इस तरह से मन लेकर जो उल्टे कर्म करता है ना, वही पाप है। छतंग मोंगसुन जिम्बा मोंबा और के सोच के साथ जो कार्य करता है तो पाप हो ही जाता है, क्योंकि आपका विचार ही गलत है। जो विचार गलत विचार से जो आपके शरीर और वाणी से जो क्रिया निकलती है वही पाप है। जहां तक हो सके उसको ना करना ही, उसको नहीं करना ही संगे चुनने का छस है। वही सेम दुलवा है, रंगी सेमनी योंसु दुल बोलने वाला वही चीज है, उसको ध्यान देना चाहिए। समझ गए जी? और गेवा क्या होता है? माछा मादंग मोंगबा में देखे ले नी गेवा ही, जहां मछक्सपा, जहां पर तकजीम नहीं है, आसक्ति नहीं है, क्रोध नहीं है और कर्म फल पर विश्वास करता है। हाँ यार, अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करे तो बुरा फल मिलेगा। उसको आप ध्यान रखते हुए कभी भी बुरे कर्म करने का आपके अंदर विचार ही नहीं आने देता है। आपके अंदर विचार ही नहीं है तो शरीर और वाणी से गलत काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो गेवा में बदल जाता है, जहां पर जिम्बा नहीं है, क्रोध नहीं है और अज्ञान नहीं है। उस तरह का कार्य जब होता है ना, लू ना हिसुम, शरीर वाणी और चित्त से जो कार्य होता है वो गेवा बन जाता है। और यहाँ जो उंगली माल नंद और अजात शत्रु और उद्यन थे, पहले इन्होंने पाप का कार्य किया। देवदत्त के मन में बुरा विचार आया, उसने वाणी से भी बुद्ध को गाली दिया, शरीर से भी तंग किया। अजात शत्रु ने भी अपने वाणी से अपने बाप को गाली दिया, खाना पीना तक नहीं दिया। ये सब क्यों आया? जिम्बा है, मैं राजा बनूंगा, बाप कभी राजा बनने नहीं देगा। ये बूढ़े होते थे कहीं मैं मर जाऊं तो मैं राजसिंहासन प्राप्त नहीं, इस तरह से भावना आता है ना, इसलिए दिब्बा में आ गया। लेकिन अच्छे संपर्क में आने से, अच्छे कल्याण मित्र बुद्ध जैसे कि संपर्क में आने से गेवा को जान लिया, जिम्बा खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया और मोंबा खत्म हो गया, तो धर्म को जान लिया तो तर गया। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग गलत काम करेंगे ना,
उम्र डलते डलते जिसके साथ हमने बुरा किया है, जो भोग रहा है वो खुद भोगोगे। ये धर्म का नियम है, कुदरत का कानून है, कोई बचा नहीं सकता है। आप अपने परिवार के लिए खूब पाप का कमाई कर करके अपने परिवार को खिलाओगे जरूर, मुझे पता है। अपने बेटी को खिलाओगे, बेटा को खिलाओगे, बाप माँ को खिलाओगे, पाप का कार्य करके जो कमा करके खिलाओगे। लेकिन हमेशा इंसान को ये याद रखना चाहिए, भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार जब आप मर जाओगे तो जो अपने परिवार के लिए पाप कार्य किया ना, आपका परिवार कोई आपका पाप को बांटने वाला नहीं है, वो सब आपके साथ ही चलेगा, क्योंकि आपके विचार से वो पाप कार्य हो गया। ये संगीत चंदन देश कहता है, इसको मन में रखिए, ऐसा मन में रख करके शब्द को सुनिए, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। तो मेरा बताने का भी कुछ फायदा होगा, आपको सुनने का भी फायदा होगा। कुछ ले करके जाना है यहाँ से। ये खाली एक राजनीतिक सभा जैसा नहीं है, ये एक धार्मिक वो है। धर्म में हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म का निंदा नहीं किया। भगवान बुद्ध संगे चंगेन ने सिर्फ इंसान को इंसानियत सिखाया। सब दुखी के भोगी हैं, सुखी का रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। यही दो चीजें भगवान बुद्ध के अंदर विचार था, है ना जी। तो ये अंगुलीमाल हुए, नंद हुए, अजात शत्रु हुए, उद्यन हुए, तो इस तरह वो लोग तर गए थे। अब आगे चलता हूँ। अब आज का जो टॉपिक जो है 13वां श्लोक है। अब यहाँ से आगे कह रहे हैं, देतरा जोचुंग कथुप माछी पे छुची ठोए गोकप ए में जी ठोआ पंगे छिर में थोपानी थोपरा जुर्बरा संगे शलजी से संजय शल जी से भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा हुआ है, हे महाराजा मेरे मित्र, कभी भी तू क्रोधी मत होना। क्रोध जो है बहुत बड़ा जहर है, क्रोधी मत होना बोलता है, वो बहुत बड़ा जहर है बोलता है। क्योंकि जोपागमशी करना है, सहनशीलता होना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता होने से, इस प्रकार की सहनशीलता सदृश कोई तप दूसरा है ही नहीं। मैंने कहा ना, सहनशीलता के सदृश कोई दूसरा तपस्या है ही नहीं है। इसलिए हे महाराजा, आपको क्रोध के लिए कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए। क्रोध को भटकने देना ही नहीं चाहिए। मन में क्रोध की भावना आनी चाहिए। आए तो तुरंत क्रोध आ गया बोल के उसको भूल जाओ, उसको निकाल करके कोई 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 अच्छा विचार लाना चाहिए। कह रहे हैं क्रोध नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध का जो है, अगर क्रोध आ गया तो क्रोध को आपको छोड़ना आए ना, तो आपके अंदर जो बुद्ध वाणी की अमृत है ना, दूसरी, वो आपको समझ में आएगा। क्रोध आएगा तो क्या समझो, क्रोध तो जहर है, तो जहर तो अमृत को खत्म कर लेता है। तो क्रोध की भावना आनी नहीं देना चाहिए। क्रोध को नहीं आने से मन शांत हो जाता है। मन शांत होने से क्या हो जाता है, वापस नहीं जाने वाली, आगे से आगे बढ़ाने वाली, बढ़ने वाली गुण क्या है, निंजे चंपा, ये सब आपके अंदर आ जाएगी। वो आ गया तो उसको आगे बढ़ाना है, उसको नीचे नहीं गिराना है, उसको बढ़ाते जाओ तो क्रोध खत्म हो जाएगा। इस पर ध्यान देना बोलते हैं। और हम सभी को कम से कम क्रोध करना चाहिए। हम लोग इंसान है ना, संसार के जीव है, क्रोध आता है, मुझे पता है, मुझे भी आती है कभी कभी। लेकिन मैं क्रोध को पानी की लकीर की तरह रखता हूँ। पानी में लकीर खींचा तो लकीर नहीं बैठता ना। एक बार क्रोध आया, क्रोध आता ही नहीं है, आएगा तो किसी के भलाई के लिए आता है। क्रोध हमारे अंदर सुनता ही नहीं, तो कभी क्रोध दिखाना पड़ता है, नहीं दिखाए तो काम आगे सिद्ध नहीं होता है। अच्छे विचार से क्रोध आना अच्छी बात है, गलत विचार से क्रोध आना नुकसानदायक है। लेकिन क्रोध अच्छे विचार के साथ आ ही नहीं सकता है। वैसे अगर कभी कभी गुरुओं को आ सकता है, कोई खेम्पो है, कोई बुद्ध है, बुद्ध को भी क्रोध जैसा आया था ना, कल बताया ना, देवता बोला कि आपके संग को मुझे दे दो, आप तो बूढ़े हो गए हैं, मैं कौन सा कम हूँ, आपकी तरह तुम हो, अहंकार है ना उसने। तो बुद्ध ने कहा, तू जो है मल खाने वाला, मल का मतलब जो शुचि होता है, गंदा चीज होता है, वो खाने वाला, तू मूर्ख आदमी, तेरे जैसे को मैं दूं। देख मेरा शारी पुत्र यहाँ, शारी बू, भगवान बुद्ध के अगल बगल में दो आप चेले देखते होंगे कहीं मूर्ति में, एक शारी पुत्र जी है, एक महामोदगल्यान जी। मेरे पास शारी पुत्र जैसे शिष्य है, महामोदगल्यान जैसे शिष्य है, जो मेरे दाएं आंख और बाएं आंख की तरह। इन शिष्यों को मैं अपना शासन नहीं दे रहा, तुझ जैसे मूर्ख को मैं क्यों दूं? के भगवान बुद्ध ने भी गुस्सा दर्शाया ना। क्या वो गुस्सा गलत गुस्सा था? नहीं ना। उनके मन में करुणा होते हुए भी बाहर से गुस्सा जैसा दिखाते हैं, मार्गदर्शी होता है, वो दूसरा चीज है। यहाँ बोलता है जो संसारिक गुस्सा हम लोग करते हैं घर बाहर में ना, जमीन जोड़ लड़ते झगड़ते ना, वो गुस्सा नहीं करने का, वो जहर होता है। इसके बाद कह रहे हैं। तो इस देखिए एक बात बताऊं, जोफा गमशे करने जितना कथुप है ही नहीं है, वो भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जोफा गमशे करना चाहिए। सहनशीलता ही बहुत बड़ा कथुप है।
देखिए कोई कोई साधु बन के बैठा है, कोई लामा बन के बैठा है, कोई बंते बन के बैठा है, कोई ये चुस्पा लेकिन बन के बैठा है, लेकिन उसके अंदर क्रोध इतना ज्यादा आता है, क्रोध आता है, लेकिन उसने क्या है और अग्नि और जल में प्रवेश करता है, फिर भी वो नहीं चलता है। ऐसा उसके पास जादू टोना है, इंद्रजाल है, और बहुत बड़ा बड़ा जटा रखा हुआ है, लेकिन मन सुधरा नहीं, बहुत क्रोधी है, और जंगल में जाके जड़ी बूटियां खाता है, पूरा शरीर में कुछ मिट्टी मिट्टी मल करके ऐसा बैठ जाता है, लेकिन उसको एक भी कुछ कहे ना, क्रोध से आपको पूरा भटका देगा। बोलता है यहाँ इसका गुंजाइश नहीं है। बोलता है भगवान बुद्ध ये नहीं सिखाते हैं लंबे बाल रखो, ये करो वो करो, क्रोध को दबा दो, सहनशीलता आओ तो तुम धर्मात्मा हो। बोलते हैं मतलब वेशभूषा से कुछ लेना देना नहीं है, मन की बात है। मन में क्रोध न आए ना तो बहुत बड़ी चीज बन जाती है, बोलते हैं उसके ऊपर सब गुण आ जाता है। बोलता है तो यही चीज है। मैंने बोला ना कल परसों शांति देव के बारे में थे, सोपातावे कथुम में शतांतावे दिग्बा में, सहनशीलता के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और क्रोध के बराबर जो है कोई पाप नहीं है। अब दूसरी तरफ कहते हैं कि उसमें जिंदन देशे छोला सो गेवा सकबा गाई बात देदा थमचे नी खोंठो चित की जमरा जे बोल के कुछ ऐसा है, पूरा याद नहीं आ रहा है, इसका भाव मुझे पता है। कहते हैं कि आपने जिंदगी भर तपस्या किया, माने के अमरो पड़ा, कोरा किया, छक छम्मे लगाया और सारा से, और आपके अंदर इतना क्रोध है कि हमेशा क्रोध आता है, जितना छक छम्मे जलाया उतना क्रोध जैसे आया वो सब खत्म होते गया। खोंठो चिक की जमरन से जितना तो पुण्य का अर्जन किया ना, वो एक क्रोध आने से सब खत्म हो जाता है जी उसी दिन। क्रोध इतना बड़ा जहर है, तो क्रोधी नहीं होना चाहिए। उनके राजा को बता रहे हैं आचार्य नगार्जुन जी, इस भाव को हमको समझ रहा है। तो यहाँ तक एक बार कहते हैं कि डुब्बा कुंडले जी थे ना, वो लासा में गए थे। बोलते हैं लासा में, वहाँ लासा तिब्बत की राजधानी, कोरा लगा रहे थे। एक आदमी ऐसा करके बैठा था, गम लगा के बैठा हुआ है। फिर उन्हें मुझे तू क्या कर रहा है यहाँ? उसने कहा कि मैं जोबा बमशी कर रहा हूँ, मैं सहनशीलता का तक चटपा सो बोल दिया उन्होंने, चटपा सो बोलते, उसने पत्थर उठाया बोलता है, उनको सगाया बोलता है। अब वो क्या कर रहा है? मैं जोबा बमशी कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, सहनशीलता क्रोध नहीं का। और वो डुब्बा कुल्ले तो डुब्बा आदमी, वो ज्ञानी आदमी, ये सही में जोबा बमशी कर रहा है कि ड्रामा कर रहा है देखने के लिए, उसने चटपा सो मतलब जो गंद खाओ है ना, वो गुस्सा आ गया, उसने पत्थर से ही भगाना शुरू कर दिया। तू लोगों को गुमराह मत कर, बोला ये पाखंडता है, कितना जोबा गमशी कर रहा है, देख क्या कर रहा है तू। मतलब ऐसा जोबा नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। तो ये जोबा गमशी करने का एक तरीका होता है। अब हम लोग को तो थोड़ा सा गाली देंगे तो हम तो भटक जाते हैं, एक गाली देगा तो चार, तो ये जोबा गमशी करना नहीं हुआ। सहनशीलता ऐसा ना। कल मैंने भगवान बुद्ध के बारे में बताया था, एक ब्राह्मण कितना गाली मार रहा था बुद्ध को, उनको असर ही नहीं पड़ रहा है, उनके चेहरा वही है, मुस्कुराहट है, ये वो संगे चुनने है ना। तो ये बातें यहाँ हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, मतलब मन में क्रोध की भावना को आने नहीं देना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। छोटी मोटी बातों का परवाह मत करो, सुनाई मत। कोई बहुत गाली बक रहा है, ये करे तो अपने मन को बदल दो। जैसे कि वो मने पढ़ रहा है, मने पे में हो, मने पे को बहुत अच्छा है यार, मने पढ़ रहा है, पढ़ने तो देह गाली दे रहा है, उसको बदल दो। यहाँ ओम मनी पहले का साउंड बना दो, पुण्य कमाओगे। वो तो बेवकूफ है ही है, खुद को बेवकूफ क्यों बनना है, खुद के मन में जहर क्यों घोलना है, समझ गया? ये तरीका है। हाँ जी। उसके बाद अब ये 14वां श्लोक में धानी दिचे देता फंबरा जे देरी धानी नोठोक जुड़तो से खोंदो जिम्बे ठुकलों नमके दे खोंजेन नंबंग देवरा नीचे लो से बोलता है। हे महाराज जी बोलता है, कभी भी कोई व्यक्ति आपको कहा गया, आपको अपमानित करता है, यानी आपको मारने का प्रयास करता है, आपको पराजित हराने का कोशिश करता है, और कोई धन छीनने की कोशिश करता है, और शत्रु के तौर पर झगड़े वहां पर ज्ञानी मत दो। बोलता है इस तरह का ये जो है, आप भी उसका प्रतिरोध करेंगे तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन ही होगा। बोलता है क्योंकि आप उसके प्रति रिएक्शन करोगे ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। बोलता है और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे इन लोगों ने अपमानित किया, बदनाम किया, मुझे इसने मारा, मुझे इसने हराया, उसने मेरा धन छीन लिया, ऐसा सोचते सोचते मन के अंदर इतना ज्यादा उसको रिएक्शन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, सैकड़ों बार
मुझे उसने अपमानित किया, मुझे उसने मारा, उसने मुझे धन छीना, वो मेरे लिए बड़ा शिकायत करता है, ये है वो है करके झगड़े करने की जो एक विचार जो है उत्पन्न होता है ना हमें अंदर, वो सबसे बड़ा दुश्मन बोलता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन अंदर का दुश्मन बोलता है। उसको मन के अंदर आने ही नहीं देना बोला है। वो आएगा तो आप सो भी नहीं पाओगे रात में, वो बार बार सोचते रहेगा ना, सो भी नहीं आ पाओगे बोलता, वो आने ही नहीं देना चाहते। जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना नहीं होता है, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे मारा, उसने मेरा धन छीना, उसने मेरा अकलियान किया, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इस तरह का भावना हो ही नहीं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर चैन से नींद सोता है। तो महाराजा कहते आप राजा हो, आपको कंप्लेन बहुत आ सकता है, तो इस पर ध्यान देना कि ऐसा उसने मुझे अपमानित किया, आप सोच सकते हो, ऐसा बिल्कुल मत सोना बोलता है, नहीं तो आपका नींद ही हराम हो जाएगा बोलता है। तो आप सोचे तो सोचे, बस आराम की नींद सोने के लिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना बोलता है। ये हम लोग को भी सोचना है, समझ गए ना। रात को कई लोग सोते नहीं है, ओ यार दिन में उसने ये बोला था, सारा रात वही आते रहा है ना, इसका तो मैं बदला लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो महीने तक रह जाता है, वो बच्चा अंदर गड़ जाता है स्वयं के अंदर, और निकालना ही मुश्किल हो जाता है, जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर ये क्यों आता है पता है, क्रोध का भावना होता है, क्रोध का भक्षक होता है संस्कार, इसलिए ये सोच आता है ज्यादा, जो मैंने बताया ना वो सोच आता है। अब क्रोध को निकाल दोगे तो फिर क्या है, कुछ नहीं होगा। तो जैसे लगन में कहा है ना, रंगी शेदंग दाओ मथुन ना छिरुल दाओ तुलजिंग फेवरज, है ना, बोला ना, अगर अपने अंदर की जो क्रोध की भावना, जो शेदंग की भावना जो है ना, उसको आप अगर दमन नहीं करोगे, उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो बाहर के दुश्मन को देख करके उसको मारने में लगोगे, तो वो दुश्मन तो बढ़ते बढ़ते जाएगा। आपके अंदर जो शेदंग क्रोध का भावना है, शेदंग का भावना है ना, उसको ही छोड़ देगा तो जो कुछ करते रहे आपको कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, और आप धर्मात्मा हो जाएगा। दूसरे जो भक्ते रहोगे उतने में वो भी थक जाएगा, वो भी कुछ नहीं करेगा। रंगी शेदंग दाओ मथुल्ला छिरुल दाओ तुलजिंग फेवरज देचर जमदंग निंजे मकुंगी रंजू दुलवा जलसे लगले यहीं से। शेदंग कैसा, इसीलिए अपने अंदर करुणा और मैत्री, बस तेरा ही कल्याण हो जाए, सेमचेंग का देवा हो जाए, कल्याण हो जाए, कोई भी दुख ना हो, ठीक है, जो भी भक्ति है कोई इस तरह से भावना आपके अंदर आएगा ना, वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको सहायता करेगा, रंजू दुर्शी हो जाएगा। और रंजू दुर्शी हो जाएगा तो क्या हो जाता है, रंगी समनी योंगसुदु, यहाँ संगेश का टेम्पर मुझे आ जाता है। लेकिन ऐसा करता कौन है, करते हैं हम लोग, करने का कोशिश करना चाहिए। कोई लोग जल्दी कर सकते हैं, कोई लोगों को समय लगेगा, वो अपना अपना बच्चा है, छरप मामा का ले अलग लगे, कोई जल्दी करते हैं, कोई धीरे करते हैं, लेकिन करना जरूर करेंगे तो ये साधना पूरा हो सकता है हर इंसान में, क्योंकि इंसान के अंदर ही बुद्ध होने का जीव है, बीज है, बुद्ध होने का बीज अंदर है। सांगेस नंगला योरे छिलोला मिदु, सांगेस नंगला योरे छिलोला मिदु, ताका हिशे के तोमंग के अंदर एक सिक आता है, रंगी सेमनी संजय थे, संजय शेंदु मसल चिक बोलते हैं, अपना सेम को जानेगा तो संगेस यही है, संगेस को बाहर मत ढूंढो बोलते हैं। तोमंग पढ़ते हैं ना, वो लमा जी लोग के तोमंग पढ़ना है जी, सुंदरी पढ़ना है जी, उसमें एक ताका हिशे के 3 पेज का एक वो आता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। उस पर ध्यान दिया कभी, किसी ने नहीं दिया। संगेस अंदर है, जो संगेस हो चुके हैं वो तो हो चुका है, उनको धूप जलाओ तो भी हंसते रहेंगे, नहीं भी जलाओ तो भी हंसते रहेंगे। ये तो हमारा प्रॉब्लम है, धूप जलाना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि संगेस को धूप नहीं जलाए तो गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा से दूर है, ये हमारा प्रॉब्लम है। उनको धूप जलाने से हम समझते हैं हमारे को सोनम साक्षी मिलेगा, पुण्य मिलेगा, यंशक लगाएगा, फूल लगाएगा, वो हमारा प्रॉब्लम है, ताकि हमको गेवा आ जाए। संगेस को धूप जलाओ ना जलाओ, फूल दो मत दो, वो तो एक ही जैसे है, समझ गए ना, ये जानना चाहिए। तो हमेशा जो है क्रोध को अंदर नहीं आना चाहिए। जो जैसे शिवाला ने उसमें कहा है कि अगर इस दुनिया को कांटे से ढकने के लिए अगर चमड़ा ढूंढोगे, क्योंकि दुनिया का कांटा मेरे पैर में आ जाएगा, उसको दबाने के लिए अगर चमड़ा ढूंढोगे तो उतना बड़ा चमड़ा दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं, उतना बड़ा जानवर है ही नहीं है कि दुनिया के कांटों को सब ढक लिया जा सके। लेकिन वो कहते हैं जैसे शिवालय जी, लेकिन आप अच्छी तरह से अपना जूता पहन लोगे कांटा नहीं चुभने वाला, उससे जहां भी जाओ दुनिया के कांटों से बच जाओगे। समझ गया? इसका मतलब क्या है, अपने मन को सुधारो, सभी के मन को सुधारने में मन लगो, पहले खुद सुधरो तो फिर दूसरा सुधर जाएगा।
भूमि छादितुम सर्व कुतश्च चरम भविष्यति उपानाच चरम मात्रेन छन्ना भवति मेदिनी। मैं संस्कृत में कह रहा हूँ, ये संस्कृत में था पहले, अब तिब्बतन में इसको अनुवाद किया गया है। सातेंग थमची कोयोक्तु डेंडा कोआ गाले लंग लंगथिल थमची कोवे नी सातेंग थमची योगदान था, है ना जी। दुनिया के कांडों से बचने के लिए उतना बड़ा चरम नहीं मिल सकता है चमड़ा, लेकिन अच्छी तरह से जूता पहन लो तो दुनिया के जिस कोने में भी जाओ आपके अंदर कांटा चुभने वाला नहीं है। मतलब अपने स्वयं को सुधरो तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। आप क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि दूसरा डिस्टर्ब करता है तो आप भी डिस्टर्ब करते हो। तो वो वैसा वो जैसे तुम जैसा तुम वैसा मैं हो गया ना। अपने को सुधारो बोलते हैं, मतलब अपने स्वयं को रंग जेदंग दावा माथुल मा चिरोल दावा तुलजिंग खबर देशर जमदंग जी मकुंगी रंगजू दुलवा जैसे मैत्री और करुणा की भावना से अपने चित्त को सुधारो। समझ के ना, क्रोध नहीं करने का चीज आ रहा है। देखिए ये महाराजा जी से कह रहे हैं, महाराजा जी के द्वारा और कोम्बोलुटुप जी के द्वारा हमको ये सोचना है, हम संसारिक प्राणी हैं, हम दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। जितना भी रुपया पैसा हो फिर भी दुखी है रे। सुखी कौन है? रुपये पैसे वाले तो ज्यादा दुखी होते हैं बिना पैसे वालों से, ऐसा है। लेकिन लोगों को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आजकल हमारे हिमालय क्षेत्रों में फल फ्रूट आना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि हम तो राजा हैं, मानते ही नहीं, धर्म को भूल ही जा रहे हैं। एक दिन समय आएगा ना कोई गुरु मिलेगा ना कोई अच्छी तरह उपदेशक मिलेगा और दुख से निकालने का रास्ता ही भूल के बैठ जाओगे। क्योंकि दुख से निकालने का रास्ता एक ही धर्म है, तंपे छी तुम्पा यंग संजय चुमलिंग की सुनपे तंपे छी, धर्म का रास्ता। धम्म जो है सत्य की रास्ता है, अधर्म जो है मिथ्या की रास्ता है, असत्य की रास्ता है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सेमने छुतंग सादंग दोवादंग रिमो डिपा धेंडर रिपराजी देनंग योमंग चेला तंगोनी छोटे छिदो नमला थमालास। अब मन के बारे में बता रहे हैं आचार्य नागार्जुन जी, कोम्बोलुटुप जी राजा को माध्यम बनाते हुए चिट्ठी में बता रहे हैं और हमको उपदेश के तौर पर इसको लेना है। वो तो आप जानते ही हैं। कहते हैं कि हमारा मन जो ना, कहते हैं हमारा मन जो ना 3 प्रकार का है, बोलता है 3 प्रकार का। एक तो पानी में लकीर खींचने की तरह जो भी कार्य हम करते हैं ना, ये 3 प्रकार से करते हैं बोलते हैं। एक तो पानी के अंदर लकीर खींचने की तरह, एक पृथ्वी के अंदर मिट्टी के ऊपर लकीर खींचने की तरह लकीर, और एक पत्थर के ऊपर लकीर खींचने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। पानी के ऊपर लकीर खींचना और पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर लकीर खींचना और क्या कहते हैं पत्थर के ऊपर लकीर खींचना। रिमो दीपा धेंडर रिपरा जी, अगर पानी के ऊपर लकीर खींचे, पृथ्वी के ऊपर लकीर खींचे और पत्थर के ऊपर लकीर खींचे तो ये एक 3 अर्थों से इसको मैं जोड़ रहा हूँ बोलता है, ध्यान देना बोलता है, ये उदाहरण है बोलता है। इस तरह से जानना चाहिए। तेना यमनो चलना तंगबो नी छोटे छिदो नमला थामा ला, हमारे अंदर क्रोध की भावना आ जाता है, दग्धिन की भावना आ जाता है, जो छे नहीं है, जो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? अच्छा विचार। अधर्म क्या है? बुरा विचार। पहले विचार आता है तभी हम मुंह से बोलते हैं, पहले विचार आता है तभी हम शरीर से काम करते हैं। विचार प्रमुख है यहाँ, है ना। धर्म भी विचार पर निर्भर है, अधर्म भी विचार पर निर्भर है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो पानी के ऊपर लकीर खींचना और पृथ्वी के ऊपर लकीर खींचना और पत्थर के ऊपर लकीर खींचना, इसको इस तरह से आपको अमल में लाना चाहिए जैसे क्रोध जागे, तकसीम जागे, जो भी नियमन जागे, बुरे विचार जागे, उसे पानी की लकीर के जितना आने दो बोलते हैं मन में। मतलब कम से कम समय पानी पर लकीर खींचोगे तो वैसा ही कहाँ लकीर खींचेगा, लकीर जैसा आएगा उसी समय पानी हो जाएगा ना। पानी की लकीर खींचने की तरह थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है, उसी समय पता लग जा रहा है तो गलत है। तकसीम में आ गया, गलत है, पता लग गया, उसी समय मिटा दो बोलता है। जैसा कि पानी पर लकीर खींच नहीं सकता है, खींचना जैसा होता है, खींचते ही वो सीधा बन जाता है। तो जैसा ही क्रोध जागे, जैसा ही मोह जागे, जैसा ही द्वेष जागे, जैसा ही ठातो ईर्ष्या जागे, जैसा ही अहंकार जागे, पानी की लकीर की तरह रखो होता है। सोच लिया, तुरंत जग गया, फिर नॉर्मल हो गया मन। ये उसको करो होता है। न्यमोंग चेला तंगो से, न्यमोंग चेन ये है ना त्वचा चेताते मतलब उसको तंगो पानी की लिकर छोकते छिटो नमला थमाते ऐसे। अगर धर्म का विचार आ गया, उस धर्म को हमेशा बनाए रखो होता है। एक थोड़ा धर्म का भावना आ गया, सेम के अंदर थोड़ा निंजा आ गया,
आगे आपको पता लगेगा सब समान दिखाई दे रहा है, बड़ा आनंद है, सहज भाव आ गया, किसी के प्रति मित्र की भाव नहीं, किसी के प्रति दुश्मन की भाव नहीं, सब बराबर दिखाई देता है। उस तरह से एक भाव आ गया। उसको लास्ट में जो पत्थर की लकीर बताया ना, वो पत्थर की लकीर बनाओ बोलता है। पत्थर पर लकीर खींचा तो जब तक पत्थर ना टूटे लकीर टूटता है जी? नहीं टूटता ना। छस का जितना भी गोवा है, जो अर्थ है, उसको सुन करके मन में रखे सबके अंदर पत्थर का लकीर बनाओ बोलता है। और जो गंगम है दो चार जगह की मोटा तो गजल जो है पानी का लकीर बनाओ बोलता है। पानी में लकीर आता ही कहाँ है? खींचा वैसे खत्म, जैसे दोचा आया खत्म कर दो बोलता है। क्रोध आया खत्म कर दो, अहंकार आया खत्म कर दो, ईर्ष्या आया खत्म कर दो, जितना भी बुरा भाव है उसी समय पानी की लकीर की तरह खत्म कर दो बोलते, खुद ही खत्म हो जाएगा। वो सोचो बोलते हैं, मन में वो हमेशा सोचेगा तो ऐसा ही होगा बोलते हैं। लेकिन छस का बात जब सुना, पत्थर की लकीर की तरह अपना मन में बनाया रखो, जितना हो सके अपने वाणी पर विश्वास की, मधुर बोलो, सुंदर बोलो, माने पढ़ो, नाक पढ़ो, तत्पा तमसिक रखो स्वयं के अंदर, पत्थर की लकीर की तरह बनो बोलते। समझ गया ना? बीच वाला तो मिक्स है, अब पहला और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बोलता है। बुरे विचार को पानी की लकीर की तरह रखो मन में, मतलब रखो ही मत, आ गया तो छोड़ दो। और छस का जो बात है उसको पत्थर की लकीर की तरह मन में गाड़ के रखो, आपको फायदा देगा, तब जाके छस का निर्णय अच्छा होगा। समझ में आया ना जी? अब ये हम उसके बाद जा रहा हूं। Gyalme mingla batang gemba tang lopra madin chebu namchi ni tangsi meto मिचंगता भी छिक नमसुम काचल देले थमापंग बोलता है। भगवान बुद्ध ने बोल रहे हैं, नागार्जुन जी बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के वाणी को बताया बोलते हैं। कंजूर के अंदर, दो के अंदर, सूत्र के अंदर, उपदेश के अंदर 3 प्रकार के वाणी के बारे में बताया बोलते हैं। मुंह से जो आवाज निकलता है ना उसके बारे में। एक क्या है? जल में निंगला बपदंग डेम्पादंग। एक है मधुर वाणी, मधुर वाणी जो मिठास बोलना, मधुर वाणी बोलता है। दूसरा है सत्य वाणी, सत्य सत्य वाणी, कभी भी झूठ नहीं हो सकता, सत्य की वाणी बोलता है। तीसरा है मिथ्या वाणी, मिथ्या वाणी मुंह से जो हम लोग ना निकलता है ना, अब मुंह से 3 प्रकार की चीजें आती है बोलते हैं। एक मधुर बोलना, एक सत्य बोलना, एक मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। जलवे निंगला बपदंग मधुर, डेम्बा दंग सत्य, लोपरा मावादंग मिथ्या, देन चेबू नमची नी डंगसी मेथो मिचंग ताबरु छिक नमसुम कासल धेले थमापंग बोलता है। ये 3 वाणी जो पहले जो मधुर वाणी जो है बोलता है ना, वो शहद की तरह मीठा होता है बोलता है। अब आप शहद खाओ तो मीठा लगेगा ना, दूसरों को शहद दोगे तो उसको भी तो मीठा लगेगा ना। शहद का गुण है ना, मधुर वाणी शहद के समान होता है। शहद खुद भी खाओ, दूसरों को भी बांटो। समझ गए? यह है बोलते हैं शहद बोलते। दूसरा वजह सत्य वाणी जो है फूल की तरह होता है, फूल की तरह, फूल में सुगंध आती है, कितना सुंदर होता है ना? सच्चाई छुप नहीं सकती है, बनावटी की आंसुओं से बोलते हैं ना, वही बात आ गया यहाँ। ये फूल फूल की तरह होता है बोलता है, फूल में खुशबू होती है, सुंदरता होती है, सत्य वाणी का गुण यह होता है। जो लास्ट में जो 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 मिथ्या वाणी है ना, वो तो मल की तरह होता है बोलता है, टट्टी विषाद की तरह होता है बोलता है, गंध होता है बोलता है, उससे खुद को भी गंध आएगा, दूसरों को भी गंध पहुंच जाएगा बोलता है। समझ गया ना? यह 3 तरह का उदाहरण दिया है नागार्जुन जी ने अपने मित्र राजा महाराजा गौतमी पुत्र जी को। हमको भी यह सोचना चाहिए, सत्य बोलोगे तो आपको भी मिठास लगेगा, दूसरों को भी मिठास नहीं, सत्य नहीं, मधुर वाणी बोलोगे तो। अगर आप सत्य बोलोगे तो गुलाब की फूल की खुशबू की तरह आपको भी खुशबू लगेगा, दूसरों को भी खुशबू देंगे, सब उसे चाहेगा, लंबे समय तक टिकाव रहेगा। लेकिन मिथ्या बोलोगे, प्रथम काल में अच्छा लगेगा, दूसरे काल में पता लगेगा तो टग्गू आदमी है, ये तो यह है वो है बोलते हैं, और फिर खुद भी बेकार बन जाता है, दूसरे भी बेकार बन जाता है। मिसंगता विचित नंबर सुम, ये 3 प्रकार के वाणी के बारे में बुद्ध ने कहा गया होता है। शहद की तरह, फूल की तरह और मल की तरह। उसमें से पहला और दूसरा बहुत अच्छा होता है, उसमें भी जो बीच में जो सत्य वाणी है ना, उसका अनुसरण कर रहा बोल रहे हैं। नमसुम का चलते देले थमा देले थमा मपंग बोलते हैं, देले थमापंग बोलते हैं, थमापंग मपंग नहीं, पंग बोलते हैं। थमा क्या? मिथ्या वाणी। मिथ्या वाणी को छोड़ करके यानी मधुर वाणी बोलना चाहिए। ये देखिए संत कबीर जी को आपने सुना था, कुछ ही साल हो गए, 400 साल पहले की बात है। भगवान बुद्ध आए थे 2570 साल पहले, और कबीर में जब वो आ गया, ज्ञान तो बुद्ध की तरह ही बोलते हैं वो भी, क्योंकि वो ज्ञानी था ना कबीर, चाहे जो भी हो। कबीर जी, संत कबीर जी, उनका दुआ है, आप लोग स्कूल में पढ़ने वाले तो पढ़े होंगे। उन्होंने क्या 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 बोला कि ऐसा सुंदर बोलना चाहिए आदमी को,
खुद में भी बड़ा सहजता आ जाए, दूसरों को भी सुंदरता दे, ऐसा लिखा है ना, आप लोग ने पढ़ा होगा किसी ने। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपू शीतल होए। देखिए कबीर से मैचिंग हो रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध के अंदर जो भाव था वैसे कबीर में भी आ गया है। कबीर तो अभी 400 साल पहले की बात है, भगवान बुद्ध 2570 साल पहले की बात है। और दूसरा कबीर जी ने यह भी कहा कि मेरे को तुरंत याद आ जाता ना, मैं बोल देता हूँ, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, बोल के कहीं बताए। मधुर वचन जो है औषधि की समान होता है, दवा के समान, और कटु वचन जो है तीर की तरह चुभता बोलता है। अगर कड़वा बोलोगे तो लोग को चुभेगा ना, तो शोभा वो जहर की तरह बोलता है। ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब ये फूल वाला देखिए, मेरे को ये हमारा जिंदगी क्या है, 2-4 दिन की जिंदगी है ना। अरे यार 2-4 दिन की जिंदगी है कि नहीं है? 2-4 दिन की जिंदगी है ना जी। कब मरे किसको पता है? शाम को सो जाए तो सुबह उठना बड़ा हैरानी की बात है। नहीं मर के उठ गया यार, तुरंत फिर उठा करो, भगवान आपकी कृपा से और भी पुण्य कमाने का। रात को सोते हैं, सुबह उठना मेरे को बड़ा हैरान लगता है यार, बहुत अच्छा हुआ आज तो नहीं मरा। कल आप लोग को प्रवचन देने का मौका मिला बोलके ना, ऐसा मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। फिर बुद्ध को प्रणाम करता हूँ, अपना पूजा पाठ करता हूँ। पानी की बुलबुले की तरह ना, कब फटे पता नहीं है। तो 2 दिन की जिंदगी है, सबको पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि वे थमाने चाहिए, जन्म होने के बाद मरना ही है, जन्म होने के बाद मरना ही है। हम लोग सब मिले हुए हैं, जुदाई होना है, आए अकेला जाना अकेला, बीच में ये सब ड्रामा। इस ड्रामा को अगर हमको यूज करना है, उपयोग करना है, तो ये एक महासंघ हो जाता है, यही जन्मदिन हो जाता है। इसमें ही जमशेद संभा निकलता है, इसमें ही छसपा निकलता है, इसमें ही लोक कल्याणकारी व्यक्तियों का जन्म हो जाता है, और उसका भी कल्याण होता है, दूसरों को भी कल्याण होता है। ये जानना चाहिए। लेकिन ना ये चाहता था कि 2 दिन की जिंदगी यार, मुस्कुरा कर जीना सीखो, रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह, बताया ना किसी ने। यही चीज यही बता रहे हैं। रहना तो फूल की तरह रहना चाहिए, और तो खुशबू बिगाड़ते रहो तो खूब आएंगे लोग आपके सामने। जैसे बोहरा है ना, बोहरा है जो यहाँ फूल है वहां खुद चले जाता है ना, इसी तरह जो है हमको फूल की तरह रहना है, मतलब सत्यवाणी बोलते हुए स्वच्छ जीवन को बिताना है। यही यहाँ पर संदेश है, समझ गए ना जी। आगे सो ओ नंबर सुनका चलते दिन वाला तेनी थमा दी, जो टेम्परा मावा थी, मैं तो ताऊ ही सुन। हाँ, ये फूल की तरह है बोल रहे। ये देखिए कितना अच्छा प्रवचन है ये, खासकर चाहे गृहस्थ हो या चाहे लामा हो, ढाबा हो, भिक्षु हो, जो भी हो, सबको, जिस संप्रदाय से हो, जिसमें इसमें कोई कपटता है ही नहीं। ये नहीं कह रहे कि बुद्ध के शरण में आओ, बुद्ध ही बड़ा है, बुद्ध मैं भगवान हूँ, मेरे से बड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज बौद्ध धर्म में होता ही नहीं है। यही खासियत है संघीय चमनिंदे के शोध में, ये होता ही नहीं है। सिर्फ ये उपदेश देते हैं कि सही रास्ता पर कैसा जाना है। अब उसके बाद बता रहे हैं, नंग ने नंगे थरतु मुंबा ने मुंबे थरतु नंग ने मुंथरतु मुन्ने नंगे थरतु गंजानी जीते तेरा नाम जीतांग्रोज। अब यहाँ पर ये बड़ा सुंदर बता रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो है, जो जीव है, जो संसार में भ्रमण करते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार जो भ्रमण करते हैं, कभी नरक में जाएंगे, कभी हिरक में प्रेत में जाएंगे, कभी जानवर के जन्म में जाएंगे, कभी असुर के जन्म, कई देवलोक में, ऐसा चक्र है ना। इसको खमसुम खुरवा इसीलिए बोलते हैं। ये लेदम यमुंग से खुर्शी करता है ना, क्लेश और कर्म से ये चक्र काटता है। तो इस पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि ये संसार के जितना जीव है, सिर्फ नरक को यहाँ रखा है। इन्होंने बता रहे हैं कि यहाँ जो है मनुष्य जो है अपने कर्म के अनुसार कैसा होता है। कोई बोलता है कि प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते होता है, रोशनी से रोशनी की ओर, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने का मतलब है इस जन्म में या तो देवता के जन्म में होगा या मनुष्य के जन्म में हो रहा होगा, और पुण्य कमा रहा होता है, सेवा शिक्षित कर रहा होता है। मरने के बाद भी दोबारा या तो देवता के जन्म में जाएगा, मनुष्य के जन्म में जाएगा। इसका मतलब है प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना। अभी भी मनुष्य जन्म में हम लोग यहाँ पुण्य का अर्जित कर रहे हैं और छस करने का मौका, मर गए, फिर मनुष्य का जीवन आया, फिर वहां भी बुद्धि अच्छी है, समझ अच्छी है, ज्ञान सीख रहे हैं, यह हो गया। अभी भी मनुष्य का जीवन, बाद में भी मनुष्य का, पहले मनुष्य का जीवन थे, वहां कुछ सीखा था, वहां से मर के अभी आए, अभी हम और कुछ सीख रहे हैं, यहाँ से मर के फिर दोबारा मनुष्य के जीवन में जाएंगे। यह है प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना का मतलब। नंगवा नहीं नंगवा, इस तरह का कोई जीव है बोलते हैं, राजा साहब को बता रहे हैं ना, इस तरह का एक जीव है बोलता है, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हैं, मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन की ओर, मरने के बाद फिर दोबारा मनुष्य, देवता या मनुष्य के जीवन में। अब दूसरा बोलते हैं मुंबा, दूसरा बोलते हैं कि अंधेरे से अंधेरी की ओर जाने वाला जीव भी बोलते हैं। अभी भी नरक में है,
नरक में पता नहीं कितना लाखों करोड़ों साल वहां नरक का धुंगल भोग रहा है, धुंगल, फिर मरने के बाद फिर दोबारा नरक में जाना। ये इस तरह का जीव भी होता है, बोलते हैं अंधेरा से अंधेरा की ओर, नरक से नरक में जाने वाले। अब उसके नंग ने मुन थतुक बोलता है। अब उसके बाद प्रकाश से अंधेरे की ओर जाने वाला भी होते हैं, वो हम लोग जा सकते हैं। अभी हम लोग मनुष्य जीवन में है ना, मनुष्य जीवन तो प्रकाश है, यहाँ पर संगीत का टेम्बा है, ज्ञान है, सब कुछ सीखता है, हम लोग स्वतंत्र है, प्रकाश है ना। अब प्रकाश से अंधेरा की ओर कैसा, अभी हम लोग ने इस जीवन का वैल्यू को नहीं समझा, इस जीवन को कैसा प्रयोग में लाना वो नहीं समझा, तो मरने के बाद पुण्य तो कुछ कमाया नहीं, नरक में जाने ही जाना है ना। यह है कि प्रकाश से अंधेरे की ओर जाना, यह हुआ, समझ गए। नंग ने मुन थतुक बोलते हैं। अब चौथा है जी मुन ने नंग में थतुक, कोई ये जो है अंधेरे से प्रकाश की ओर आना। अब किसी जीव ने गलत काम किया होगा और नरक में चला गया है ना, नरक में चला गया, कहीं पुण्य कार्य हो गया, नरक का जैसे काल समाप्त हो गया, फिर मनुष्य जन्म में आया, फिर वो अंधेरा नरक से मनुष्य के जीवन और देवता के जन्म में आने वाला। ऐसा 4 प्रकार की कैटेगरी है, बोलते हैं 4 प्रकार के ऐसे जीवों का भ्रमण करना बोलता है। इसमें कहते हैं प्रथम वाला को हमेशा प्राथमिकता देना। प्रथम वाला क्या, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना। ऐसा पुण्य कमाओ कि जब तक बुद्धता की प्राप्ति ना हो, जब तक जंचुत सिंबा का जो है लीला ना आए, जंचुत सिंबा का जो है व्यक्तित्व ना आए, संगीत की गोपन ना मिले, तब तक प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने का कोशिश करना। मतलब धर्म का अर्चन करना, पुण्य का संचय करना, पब्लिक को तंग नहीं करना, सबकी ओर ध्यान दे करके करुणा और मैत्री की भावना से ज्ञान का रास्ता सिखाना। तब जाके ही आप प्रकाश से प्रकाश यानी देव और मनुष्य जीवन से पुनः पुनः दोबारा दोबारा देव और मनुष्य के जीवन में जन्म होते होते पुण्य को अर्चित करते करते हुए एक दिन महाप्रकाश में पहुंच जाओगे। वो है संगीत चंदन देगा गोपांग। उसमें से पहला वाले का अनुसरण करना बोल रहे हैं। पहला वाला है ना, नंगबा ने नंगबा, इसको प्रकाश से प्रकाश तक और अंधकार से अंधकार, प्रकाश से अंधकार, अंधकार से प्रकाश जाने का जो रास्ता, उस इन चारों में से सबसे पहले जो प्रकाश से प्रकाश जाने मी की लुई ने मी की लुई ला केवा, मिलू रिम्बोचे ने मिलू रिम्बोचे ला केवा, लाई लुई ने लाई लुई ला केवा। तेरी छुट जब यार गोगम लगे हुआ धर्म को वो करने का अवसर मिलेगा ना, तो इसलिए प्रथम वाला जो है उसके सादृश होना चाहिए होता है आपको, और दूसरों को भी ये रास्ता सिखाना चाहिए और हमको भी वही कार्य करना चाहिए धर्म के ऊपर। ये उसके बाद दूसरा बड़ा ही सुंदर है। मीन अमृत देशन ममिनला मिम्बा धंधा मिनला ममिंदा ममिन ममिन परनाम मिनलानी मिम्बरा नंगजे जीवा धातुक जो बोलते हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि ये दुनिया में जो आदमी है ना 4 प्रकार के होते हैं बोलते हैं। अब हमको समझना है दुनिया में कितने प्रकार के आदमी होते हैं, 4 प्रकार के आदमी होते हैं। 4 प्रकार के आदमी किस तरह से होते हैं, विचार और कार्य के अनुसार। किसी का विचार अच्छा होता है, कार्य गलत होता है। किसी का कार्य अच्छा होता है, विचार गलत होता है। किसी का कार्य और विचार दोनों ही गलत होता है। किसी का कार्य और विचार दोनों ही साफ होता है। समझ गए, 4 प्रकार का। इसमें से बोल रहे हैं वो आम के फल को दिए हुए उन्हें होता है। अमरा बोलने से आम को बोलते हैं, उसको अमरा को अमरा ही लिखा हुआ है। मीने अमरे डेजन मामिनला मिल मिम्बा बोलता है। कहते हैं कि आम की फल की तरह बोलता है। मामिनला मिनका मिल्ला बोलते हैं, पका ना होने पर भी पके हुए की भांति दिखाई देता है। एक आम होता है पका नहीं होने पर भी, पका नहीं अंदर से, बाहर से पका हुआ दिखाई देता है। बाहर से पका हुआ दिखाई देता है, अंदर से पका नहीं है। इसका मतलब वो काम तो सब अच्छा कर रहा है जैसा है दिखता है, लेकिन अंदर से पका नहीं है, उसका विचार गलत होता है। समझ गए, ऐसा आदमी होता है। बाहर से बड़ा चश्मा जैसा बन के है ना, बड़ा कुछ करेगा, लेकिन अंदर मन में विचार होता ही नहीं है। इस जैसे कि आम का फल बाहर से पका दिखाई देता है, बोलता है एक तरह का आम, अंदर से नहीं पका होता है, बोलता है। बाहर से पका मतलब बाहर से कार्य करते समय धार्मिक कार्य करता जैसा होता है, लेकिन उसका अंदर का विचार गलत होता है। इस पर ध्यान देना बोलता है। पहला उदाहरण ये है। अब दूसरा बोलता है पका ना होने पर भी पके हुए की भांति, ये होता है। अब इसको सीधा सीधा बोलने से अच्छा है। अब बाहर से पका अंदर से नहीं पका जैसा देते हैं, मतलब क्या है, बाहर से अच्छा कार्य करता जैसा दिखता है, अंदर से अच्छे नहीं कार्य जैसा कर देते हैं। कोई बोलता है कि अंदर से पका होता है लेकिन बाहर से नहीं पका होता है, ऐसा दिखाई देता है। अंदर से पका होता है, बाहर से कच्चा जैसा दिखाई देता है।
उस इस तरह के व्यक्तियों का बोलते हैं अंदर का विचार तो बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं बाहर पागल जैसा दिखाई देता है, उल्टा सीधा कर रहा है, लेकिन पहले से दूसरा वाला अच्छा है, उसका विचार अच्छा है ना। विचार अच्छा वाला आदमी अच्छा होता है, समझ गए ना, ऐसा होता है। तीसरा क्या होता है, अंदर से भी नहीं पका होता है, बाहर से भी नहीं पका होता है। आम अंदर से भी कच्चा होता है, खा के देखे तो अंदर से भी नहीं पका होता है, बाहर से भी नहीं पका। विचार और उसका अंदर का जो काम करने का ढंग है ना, लुमा जो शरीर रोवानी से काम, दोनों ही गंदा होता है, वो तो पापी होता है। जो अंदर से भी नहीं पका बाहर से भी नहीं पका जैसा होता है ना, उसका विचार भी गलत होता है और उसका क्या है, क्रिया भी गलत होता है, काम करने का ढंग काम काज भी गलत होता है। और चौथा होता बोलता है कि अंदर से भी पका होता है, बाहर से भी पका होता है, विचार भी बहुत अच्छा होता है और जो कार्य करता है वो भी बहुत अच्छा करता है। कहते हैं महाराजा आपको अंदर और बाहर दोनों पका हुआ जैसा बनना चाहिए, तब जाके बात बन जाता है। बोलता है यही छप से बोलता है, अंदर और बाहर दोनों तरह से पका, विचार भी पका होना चाहिए और काम करने का ढंग भी पका होना चाहिए। विचार और क्रिया, शारीरिक क्रिया और विचार दोनों शुद्ध होना चाहिए। और जो चौथा जो है ना, उसका अनुसरण करना चाहिए। बोलते हैं हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। पता लग गया ना जी, आम के फल की तरह। मिम्ब्रा नंगे जीवा तो जो इस तरह से आप लोग आप जो है अंदर और बाहर पका वाला की चाहिए बोलते हैं, करना चाहिए बोलता है, इस तरह से करें। अब हम लोग छसपा बोलते हैं ना, कई लोग आप देखते होंगे, गलत मत समझना। मैं एक गुरु का काम कर रहा हूँ आपके सामने, चाहे आप मुझे गुरु मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कैंपो आने के होने के नाते आपको सही रास्ता दिखाना है। कभी सही सच्चाई जो है कड़वा जैसा लगता है, क्योंकि कड़वा सच बोल के इसीलिए कहा जाता है। जैसा हम लोग छप छम्मे कोरा कैमरो ढोलमा परशिलम सेल जो भी पढ़ते हैं, दुर्जी चोपा युम ये सब भी पढ़ते हैं, कभी भी संगे चुमदेन देश के छस में दिखावा का स्थान होता ही नहीं। अगर दिखावा हम लोग करते हैं तो वो हमारा गलती है। आडंबरता, दिखावा, पाखंड कभी करने ही नहीं चाहिए। आपसे नहीं हो सकता तो नहीं हुआ, वो बल्कि अच्छा है। दिखावा करना सबसे घटिया काम है। विचारों के अंदर जब तक धर्म की भावना नहीं आए, माला फिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचार अशुद्ध है, माला फिर रहा है, क्या मतलब जी उस माला का? विचार अशुद्ध है, छम्मे जला रहा है जी, उसका क्या मतलब है? तेल फूंकना और वहां से आग लगाना, गुरुमुचे का जितना थंगा है सब मिखा जैसा बना के रखा होता है, नीचे पूरा काला। विचार है ही नहीं तो क्या छम्मे है, विचार नहीं है तो क्या कोरा है, विचार नहीं है तो क्या छक, विचार नहीं है तो क्या थुन, क्या बर्शिलम से, क्या डोलमा, क्या मलम, विचार। समझ गए ना? संगे चुमदेन देखिए छुए से आदे नंगे छुए था, नंगबा नंग से नंगे, और बाहर दिखावा करने लग पड़े तो फिर तो कर्मकांड हो गया ना। संगे चुमदेन के छस में कर्मकांड का महत्व है, ऐसी बात नहीं, आप लोग गलत मत समझना। कर्मकांड का महत्व है, कर्मकांड भी एक छस का है, यलक है, एक ब्रांच है। बाद में लोपन जी गुरु मुझे पद्मा जुंगने जी ने ये बुकजल, रोलमो, धुंग, जलिंग, तोरमा ये सब सिस्टम बनाया है। उन्होंने बहुत अच्छा विचार से बनाया था, लेकिन उनका विचार क्या था वही भूल गए लोग। लोगों ने सोच लिया कि कुरिन करने से सब कुछ होता है। कहाँ होता है यार कुरिन करने से सब कुछ? वो तो फिर तो गलत है। कुरिन करते समय आपका विचार कैसा है वो है सबसे बड़ा चीज। कुरिन करते समय आपकी मन की शुद्धता कैसा है? सेमला निंजे दुगे, सेमला जंबा दुगे, मन के अंदर क्या धर्म के प्रति भावना है सही में, कि फॉर्मेलिटी के लिए तुरंत आ करके चपट में बैग को वहां फेंक दिया, 2-3 हाथ ऐसा किया, बुद्ध का अपमान करके चला जाना, ये छक होता है क्या? बताओ। आपको लगा होता है बस को कैच करने का, खाना खाने का, मंदिर के पास फॉर्मेलिटी करना क्या भगवान बुद्ध ने सिखाया क्या? एक छोटा सा रिसीट काटा, छुन्ने का आकार को देखा ही नहीं, जलाया, काला वाला तेल क्या है, कौन क्या है, क्या नहीं है, उसको जला करके भाग जाना क्या छुन्ने जलाना है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं। मन को शुद्ध सहजता से एक खोरी छुन्ने जलाओ, मन को शुद्ध करके सहज करके मजुर नमखा दाने बेसिम चेन थमजे छुन्ने देगी हैगी ईशे की टोने की नवा पर ने संगे की टेम्बारो मछला जुक्षो। ऐसा सोचा कभी?
मन में विचार ना हो तो भाव नहीं हो तो संघर्ष के जनता को नहीं समझा। मैं क्षमा चाहता हूं, आज तक किसी गुरु या लामा ने ऐसा बोला नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मेरे सामने आए हो तो मुझे सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। मेरे अंदर कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, मेरे अंदर एक करुणा की भावना आज रहा है कि आपको कैसा सच रास्ता दिखाऊं। समझ गए ना? ये विचार कैसा आया अभी मेरे, आम बाहर से भी पका हो अंदर से भी पका हो तो आम का असली लक्षण है, उसको असली आम का जो लक्षण चयनित होना चाहिए ना वो है मनुष्य का विचार अच्छा हो, उसका क्रियाकलाप अच्छा हो, वही छोस्पा है। उसी के ऊपर टारगेट करके गोम्बो जी ने अपने मित्र महाराज को कह रहे हैं, महाराजा अंदर और बाहर से आप पका होना चाहिए, तब जाके आप छोस्पा बन सकते हो, तब जाके आप धर्म के रास्ते पर जा सकते हो। समझ गया ना? तो सम बहुत साफ होना चाहिए। मनुष्य का जीवन क्या है? बुलबुले की तरह है, पानी की बुलबुले की तरह है। मरना निश्चित है, कब मरना किसी को पता ही नहीं। कोई माता के कोख में मरते हैं, कोई जन्म होते ही मरते हैं, कोई 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको बुजुर्ग होकर मरना है। अब हम जानते हैं हमारे किन्नौर जैसे क्षेत्र में, पहाड़ी जहाँ भी लद्दाख, लाहौल स्पीति, गाड़ियों का कितना एक्सीडेंट होता है। जब जाएंगे तो सड़क के अगल बगल में दर्जन लगा होता है। मुझे पता है कि यहाँ से नीचे कोई गिरे हैं, एक्सीडेंट हो गए, बैठ जाते हैं, 2-3 मुलम पड़ के जाना पड़ता है। समझ गए? तो ये विचार होना चाहिए, विचार। अब उसके बाद Yenji chungma mita thongna yang nacho thumbra madam bumodang सिम्मे दुशे केजी छजुरना मिचंग नितु यंगा संप्राजीस। यहाँ देखिए कितना अच्छा है। आजकल दिल्ली वाली में आप टीवी खोल के देखते होंगे, ये बलात्कार का केस, वो बलात्कार का केस सुनते हैं ना, औरत लोग सुरक्षित नहीं है, ऐसा बहुत आता है ना। देखिए उस समय आचार्य नागार्जुन जी ने अपने मित्र को, ये राजा साहब को करते हुए हमको उपदेश दे रहे हैं कि येंजी छुंगमा मिटा थोंगना यंग बोलते हैं, मतलब दूसरे की पत्नी को नहीं देखना चाहिए बुरी नजर से। राजा को बोल रहे हैं, राजा लोग उर्पटांग करते हैं, हमारे समाज में भी उर्पटांग करने चाहिए। दूसरे की पत्नी को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कितना अच्छा खता है इसमें, देखिए छस का बात चल रहा है। बुरे नजर से नहीं देखना चाहिए। दिखलाई पढ़ने पर भी उम्र के अनुकूल उनमें से माता, कन्या एवं बहन की संज्ञा का जो है भावना करना चाहिए। फिर भी यदि आसक्ति हो जाए तो देखना चाहिए। मनुष्य का शरीर है, इसमें खास क्या है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सब शरीर में क्या है, बाहर से देखे तो यह कुछ चमड़ा है, अंदर से देखे तो पूरा गंध से भरा होता है। ऐसा करके दूसरा दृष्टि से भी आप उसके ऊपर आसक्ति को छोड़ दे सकते हैं, बोल रहे हैं। हम लोग का शरीर जो ज़ेंगेन सुमजू सोडुक और अंजिन है, पता है आपको, ऐसा है बोलते हैं। लेकिन छोट के बताते समय ऐसा, मेरे कहने का मतलब शेमजी छुंगमा मिता थोंगना यार, शेमजी छुंगमाला माता दूसरे की औरत को बुरी नजर से मत देखो। थोंगना यार अगर दिखाई दे तो नाचो तुम्बरा मादम भूमोदा, उनके आयु के अनुसार उस तरह भावना करना चाहिए होता है। भूमोदन सिंह दिशी चेजी छकचुरना से अपने माता, बहन, दादी जो उसके कैसा बताए, अगर किसी औरत पर बुरी नजर जाता है तो अपने से थोड़ा बड़ा उम्र वाला होता तो मन को बदलो बोलता है, ये तो मेरी बड़ी बहन है, इसके साथ ऐसा व्यवहार हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यवहार सोचना चाहिए होता है। ज्यादा उम्र को होती है तो मेरे माता के समान ही है, तो मेरे माता ही है, इसके साथ दुर्व्यवहार कैसा करना चाहिए, नहीं कर सकता बोलता है। ये क्यों आ रहा है पता है, नाचो थुम्बर, जैसा जैसा आयु ना उसकी तरह भावना करना होता है। बड़ी उम्र की होते माता का भावना करके अपने मन को बदलो बोलता है, शांत रखो बोलता है। और उससे थोड़ी छोटी हो तो दीदी के समान, बराबर हो तो बहन के समान, छोटी हो तो छोटी बहन के समान, बहुत ही छोटी हो तो अपनी पुत्री का भावना करके उसमें धर्म का भावना, उल्टा विचार को भटकने मत दो है महाराजा, इस पर ध्यान देना बोलता है। उसको व्यभिचार कहते थे उस समय के जमाने में, व्यभिचार मिसंग पर चौपा, हाँ हुआ मिसंग पर चौपा, गलत दृष्टि से सेवा करना औरतों से, ये कभी मत करना बोलता है। वहां अपने मन को बदल दो बोलता है, आयु के अनुसार, बहुत ही बड़ा हो तो माता के समान, उससे थोड़ा छोटा हो तो दीदी के समान, उससे छोटा हो तो बहन के समान, उससे छोटा हो तो पुत्री के समान, ऐसे मन को बदलो। अगर फिर भी नहीं बदलता हो तो सोचो मुझे मरना है, इनको भी मरना है, हमारा शरीर तो ये तो अनित्य है, रहने वाला नहीं है। पूरा शरीर है क्या चीज है, शरीर के अंदर कुछ नहीं है,
सिर को अलग कर दो, पैर को अलग कर दो, क्या कहते हैं, पेट को अलग कर दो, अंदर के फेफड़ा, छिम्बा, घुमा, खलमा सबको अलग कर दो, तो कुछ है ही नहीं है। हमेशा ना बिकने वाला, हमेशा रहने वाला चीज तो है ही नहीं है हमारे शरीर में। एक गाड़ी को टायर को वहां रखो, स्टेयरिंग को वहां रखो, गियर को वहां रखो, वो गाड़ी नहीं है ना, टायर नहीं चल सकता, सब इकट्ठा करके तो एक गाड़ी बन जाता है ना, लेकिन उसको टुकड़ा कर सकता है ना। इस तरह से अनित्य शरीर के ऊपर दुर्भावना होने नीचे होता है। हमारा शरीर जो है पूरा अशुचि, चाहे मर्द का हो औरत का हो, हमारा शरीर में उतना गुण है ही नहीं है। यह तो कुदरत का कानून है, पति पत्नियों का संसार उत्पत्ति होने का एक साधन मात्र है, उतना ही है। लेकिन किसी पराये सत्री पर नजर मारना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, यह धर्म के खिलाफ होता है, अधर्म में होता है, पाप का कार्य होता है, वहां ध्यान मत देना होता है। समझ गया जी? यह राजा को कह रहे हैं और हमको भी है। आजकल सोसाइटी में क्या क्या है देखते हैं ना, टीवी खोल के देखा तो वही उलटपटांग न्यूज होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं उन दिनों की भाषा में। अब उसके बाद कह रहे हैं योवे सेमने थुसुंग ताबु करे दो, योवे सेमने थुसुंग भूताबुर तेरजिन सोक्तांग धाबरा सुंगजीते दुपा दूतांग सोंतांग धावोतांग मेशिन दोबे देला ही युंग जो बोल रहे हैं। अब योवे सेम बोलता है एक क्षण भी स्थित नहीं रहने वाली हमारी चंचल चित्त, चंचल मन, एक सेकंड भी एक जगह नहीं रहने वाला क्या है? हमारा सेंस है। ये नीचे बंदर देखे हैं, उससे भी 4 गुना आगे है। आपने क्या किया? अपने मन को देखना, तो उससे हम लोग 4 गुना आगे है। बंदर तो फिर भी ठीक है, अपना उछल खुद कर रहा है। हमारा सेंस जो है ना, बंदर से भी घटिया होता है कभी, है ना। हम लोग चस करने के लिए चले होते हैं, कोरा जाते हैं, तो आप खुद ही मेरे को सच बताना, गलत झूठ मत बोलना, है ना। आप लोग बहुत माला फिरते हुए दिखाई देता है, आप लोग क्या जो भी है, जब माला फिरते हैं तो सही में माला आप और फकवा कहने से आपके साथ होता है कि माला हाथ में फिर रहा होता है, मन कहीं दूसरी जगह जा रहा होता है, शरीर कहीं तीसरी जगह जा रहा होता है, क्या है बताइए ना। नहीं रहता ना मन। मन को रखो, मन को रख करके कोरा जाओ। कोरा करते समय बात करना ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन मानता है कौन? कौन मानता है? मानता ही नहीं, सुनने को नहीं। कोरा एक करो, एक कोरा बात करो ही मत। बजरा करो तो बजरा करो, माने तो माने। बात क्यों करते हो? बात किया तो क्या कोरा, वो तो आप तो गप मारते जा रहे हैं। हाँ, एक बात अच्छी है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, शुगर अच्छा होगा, वो छस तो गया, वहां नहीं है छस। बुरा मत मानना। आप लोग सोचो खुद क्या करते हो, है ना। कोरा जाते समय कोरा करना सीखो, छम्मे जलाते समय छम्मे जलाना सीखो, डोलमा पढ़ते समय डोलमा पढ़ना सीखो। अगर आप डोलमा पढ़ रहे हैं, डोलमा आपके साथ बैठी है तो आप डोलमा पढ़ रहे हो। मने पढ़ रहे हैं तो समझो चेहरे से आपके साथ है तो मने पढ़ रहे हो। भजरा गुरु पढ़ रहे हो, गुरु मुझे आपके साथ, यहाँ बेशक आपके धर्मपत्नी जी है, बहन जी है, पर कोई दिखता है नहीं, सब गुरु मुझे आप बिल्कुल लगन हो के सेठ भाव में भजरा गुरु पढ़, वो है भजरा गुरु। पढ़ते हो ऐसा? आज तक पढ़ा? पढ़ोगे? समझ गए ना। मेरे कहने का मतलब है मन को स्थिर रखो, उसको समतन बोलते हैं। सम तंत्व माशानंग उच्छस नहीं होता है ना। बेशक कम करो लेकिन शुद्ध भाव से करो। कम करो, शुद्ध भाव से करो, ये बहुत जरूरी है। समझ गया ना। ये हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, हम हमारे यहाँ सनातन धर्म में भागवत कथा होते होते ना। मैं अभी ये क्या कहते हैं, बुद्ध कथा ये होना चाहिए। ये आज तक किया नहीं। हर एक गांव में इस तरह का समागम होना चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल, कहीं कहीं एक स्टेशन पर, जैसा लाहौल जैसा तो काजा जैसा की जगह पे, कहीं किन्नौर से कहाँ 3-4 दिन का ऐसा समागम हुआ है ना। फिर संगीत का छस पता लग जाए। क्या जरूरी है किसी दूसरे के शरण में जाना? आजकल बहुत निकला हो ना, नाम नहीं निकालेंगे। अरे यार 2570 साल पहले संजय चंदेन डे ने मुझे सुसुंशी किया। इतना अमृत वाले से, अमृत से भरा हुआ है। जहर को धोने के लिए हमारे पास पर्याप्त अमृत है। छोटी छोटी बूंदों के पीछे क्यों दौड़ते हो यार? संगीत के टेम्पर मुझे को छोड़ के कहां भटक रहे हो? संगीत के अंदर, छस के अंदर क्या नहीं है आप बता सकते हैं? प्रश्न करो। ये जो 100 पोतियां वहां के अंदर है, उसमें एक एक पेज में अमृत की धारा है। एक एक पेज में, उसमें होगा करोड़ों पेज। अब उसमें क्या लिखा होगा जी? जबकि इतने में ही संगीत के छस का झिल्लक आपको आ रहा है, तो ये समझो हमारे पास सब कुछ है।
क्योंकि हम लोग नंबा संजिस्पा कहते हैं ना, नंबा संजिस्पा हो तो नंबा संजिस्पा के छोस का क्या असली अर्थ है उसको जानो, समझ गए ना। अब ये मैं ये बताना चाह रहा था, और 10 मिनट लूंगा, थोड़ा 10 मिनट आगे पीछे खींचना पड़ता है, अनुमति है ना? ठीक है ठीक है। ये कहते हैं योगी सेमने थुसुंग भूतापुर कहते हैं, हमारा चित्त जो है, मन जो है, एक सेकंड पे नहीं रखने, एक जगह नहीं रहने वाला होता है, इसका रक्षा करना जरूरी होता है। अगर छसपा बनना तो इसका रक्षा करना, सेम सुंग याते मसीदार छेड़ो ये छेड़ो सेम सुंग से करना होता है इसका, क्योंकि बहुत चंचल होता है, बिजली से भी ज्यादा चंचल बिजली है ना, बिजली ये जितना तेज दौड़ता है उससे 2 गुना तेज हमारा सेम दौड़ता है जी। तो उसको कैसा ठिकाना चाहिए, कैसा करना चाहिए वो बताए। योगी सेम ने थुसुंग बोता बरोबर होता है, तेरचिन सोक्तंग धावरा सुंग जीते, जैसा एक बहुत अच्छा शिक्षा मिला थे, मतलब श्रुति अमृत निर्मल श्रुति, निर्मल श्रुति जब अच्छा बात आ जाए तो बहुत अच्छा लग जाता है ना, उस बात को तो मैं अमल करूंगा सोचते हैं ना, उस अमल करूंगा सोचने के विचार की तरह अपने मन को सही में उस पर टिकाओ तो स्वयं का रक्षा हो जाता होता है, मन सुधर जाएगा होता है। फिर छुंग बोलते हैं तेरजिन, अगर आपके पास तेर है, सोना चांदी हीरा मोती बहुत चीज है ना, वो कहीं चोर तो ना ले जाए, कुछ तो ना करो, उसका कितना अच्छा संरक्षण करते हो ना, करते हो ना, उसकी तरह अपने मन को संरक्षण करना चाहिए होता है। बाहर का सोना चांदी हीरा मोती जो है तो वो तो बाहर का है, वो तो जड़ पदार्थ है, उसमें असली सोना चांदी हीरा मोती हमारा सेंस है। चमचुक सेंबा कौन बनता है? ये सेम बनता है। संगेश कौन बनता है? ये हमारा सेम बनता है। अच्छा मनुष्य कौन बनता है? ये हमारा सेम बनता है। अच्छा माता कौन बनती है? हमारा सेम के द्वारा। अच्छा पिता कौन बनता है? हमारा सेम के द्वारा बनता है। अच्छा लड़का, अच्छा दादा, अच्छा चाची, अच्छा मामा, फूफा कैसे बन सकते हो? मन सुधरेगा तो तब बनेगा ना। असली तैर तो अपना मन नहीं बोलता है, इस तैर को छोड़ के कहां भाग रहे हो? मन के अंदर शांति आए ना, गरीब हो या अमीर हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर अमीरीपन में सुखी होता तो भगवान बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए जंगल में क्यों गया जी? और जो हम वाणी सुन रहे हैं किसका वाणी है जी? इस तरह का वाणी क्या कोई सामान्य राजा दे सकता है जी? ये वाणी जो बता रहा हूं मैं आपको, जो अमृत वाणी आचार्य नागार्जुन के थ्रू ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये संगे चंदेन का अनुभव है जिसे उन्होंने साक्षात्कार किया, जाना, खुद जाना या संभाल के नहीं रखा, क्योंकि दूसरा जाने तो वो भी बुद्ध बन जाएगा। इस तरह का भावना बुद्ध में है ही नहीं है। उन्होंने ऐसा बिखेर दिया उस अमृत को, उस निर्वाण की खुशबू को ऐसा बिखेर दिया कि हर कोई में अगर सूंघने की अगर औकात है तो सूंघ सकता है, हर कोई उसका आनंद ले सकता है। ये चीज है। तो तैर की तरह जो है स्वयं को रक्षा करना चाहिए, अपना स्वयं को रक्षा करना चाहिए, क्योंकि दोर्जे चौपा बोलते हैं ना, दोर्जे बोलने से क्या है? संगस है, संगस। वो संगस का गोपन, संगस का जो गुण जो है हमारे सेंस के अंदर है, ये ढका हुआ है। इस ढका हुआ नमतों को छोड़ेंगे तो इसके अंदर ही तैर है, बहुत बड़ा तैर है ये। जो भी गुण निंजे की तैर करे रे सेम रे, छप्पा की तैर करे रे सेम रे, गावा की तैर करे रे सेम रे, तंगम की तैर करे रे सेम रे, चंचित सेम्बा की तैर करे सेम ही, संजय चंदेंदे की तैर जुमसा की सीधी करे रे सेम ही। सभी आने का, चाहे बोधिसत्व के करुणा, मैत्री, प्रेम, जो भी गुण है, ज्ञान, सब कुछ कहां से उत्पन्न होता है जी? सेम से उत्पन्न होता है। गुरु का तो एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये रास्ता है जी, चलो फिर आपको मिलेगा। अब उस रास्ता पर आप जाएंगे नहीं तो मिलेगा क्या जी? नहीं मिलेगा ना, जाना पड़ता है। तो तैर की तरह इसको रक्षा करना चाहिए। सब दंडावरते, अपने प्राण की तरह, इसको प्राण की तरह रक्षा करना। हम थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो मरूंगा तो डर के कितना रक्षा करते हैं ना हम, प्राण की तरह मन का रक्षा करो बोलते हैं। शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन को धर्म में जुटाए रखिए। शरीर तो छूटना ही है, शरीर तो कंप्यूटर है, लेकिन मन जो है बिजली की तरह है। बिजली और कंप्यूटर दूसरा चीज है। बिजली तो रहे, कंप्यूटर चलाए जाए तो वो बिजली दूसरा कंप्यूटर में तो फिट कर सकते हो, समझ गए? तो इस तरह से, और एक ही पुत्र है, दूसरा पुत्र नहीं, तो उस पुत्र के ऊपर आपका कितना स्नेह होता है, उसी तरह अपने मन का संरक्षण करना चाहिए। सेम सुंग हो गए, सेम का संरक्षण करना चाहिए। सुंग जीते। अब उसके बाद कह रहे हैं कि दुब्बा दुक्तन सोंतन ढावोतन मेशिम तोपे देला हियोंग जो। अब इन चीजों से तो सेम का रक्षा करना चाहिए, लेकिन जो है जहरीला शाम की तरह,
विष की तरह, शस्त्र की तरह, तलवार बिगड़े, चाकू बिगड़े, बंदूक बिगड़े, और आग की तरह जो हमारे स्वयं के अंदर जो एक बुरा विचार आता है ना, उसका हमेशा त्याग करो बोलता है। स्वयं खुद से सुनिश्चित करेगा बोलता है, खुद ही रक्षा हो जाएगा। वो जो दो चार जिदम की मुख्य गजल का जो जो जहर है ना, वो किस तरह का है? जहरीला शाम की तरह है। जहरीला शाम को पालेंगे तो क्या अच्छा होगा जी? आपको डस लेगा ना। क्या जहर पिएगा तो आप मर जाओगे ना। शस्त्र का आप विश्वास करोगे तो तलवार बिगड़े, राइफल बिगड़े, ये सब शत्रु पर आप विश्वास करेंगे तो आपका नुकसान होगा ना। इसलिए इस तरह के भावना को हटा करके तैर की तरह, निधि की तरह और इकलौता पुत्र की तरह और प्राण की तरह अपने मन को हमेशा रक्षा करना चाहिए होता है। ये बहुत जरूरी है, इसका रक्षा करना चाहिए बोल रहे हैं। और एक जाता हूँ 23 तक ही पहुंच जाए। मेरा टारगेट था 27 तक, हमेशा 2-3 श्लोक पीछे रह जाता है, समय निकल गया। चलो, तोबा नन्नी फुंबा के बाते क्या वो किम्बे देवरसुं देदा पंजी देई चाजोगी खोरबे चंद्र जिज्ञान दिराचिंग। कहते हैं कि दोपा होता है ना, दोपा बोलने से क्या है? मुझे चाहिए 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 1 लाख रुपए, नहीं जी 2 लाख चाहिए, 2 लाख आ गया जी, 4 लाख चाहिए, ये तो कम यार, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 8 लाख चाहिए, डबल डबल सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं ना, घर गृहस्थ में सोचते हैं ना। और उसमें भी बगल के पास 8 लाख होता है, मेरे को तो 16 लाख चाहिए, उससे आगे ही जाना है। इस तरह से कंपटीशन होता है, मुकाबला का होता है। और धोप्पा होता है, धोप्पा बहुत आशावादी बनते हैं, हमारे अंदर डिजायर जो बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा आपके ऊपर डिजायर होगा, डिजायर या इंग्लिश का शब्द है, पता नहीं क्यों आ रहा है, जितना भी हम आशावादी होंगे, जितना हम असंतुष्ट होंगे, होते हुए भी नहीं है समझ करके और भी चाहिए चाहिए बोल के आशा बना रहे, तो उससे तो बोलता है कि आप तो बस जीना हराम हो गया। आपको सेटिस्फैक्शन तो है नहीं है, संतोष तो है नहीं है, चाहिए चाहिए करके बस आप फिर खुद ही गए गुजरे हो जाएंगे बोल रहे। फूंपा कहते हैं वो किम्बे डेवलसू, क्योंकि दुनिया में चाहे जितना धन दौलत हो या ना हो, सब जो है वो किम्बे डेगू की तरह बोलता है। एक फल होता है, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत अंदर से कुछ होता ही नहीं है। किम्बे डेगू क्या है पता नहीं, किम्बे डेगू सब फल होता होगा, बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे बोलता है, अंदर से कुछ होता ही नहीं है बोलता है। इसी तरह ही खमसुम खोरबा का जितना भी आंख से दिखने वाला, कान से सुनने वाला, नाक से सूंघने वाला, जीभ से रस चखने वाला, शरीर से संपर्क होने वाला जितना भी चीजें है ना, वो किम्बे डेगू की तरह बोलता है। निम्बो मिथुक देला, निम्बो नहीं है बोलता है, वो सार नहीं है, वो सब खत्म होने वाला है, नष्टवान है, सब भ्रष्ट होने वाला है, मिटकपा है, रहने वाला नहीं है बोलता है। तेरा पंजे दे, क्योंकि उस जो नहीं रहने वाला है उसके प्रति आप आसक्ति करते हो, आसक्ति जिम्बा करते हो, जिम्बा कर करके वो तो नहीं रहने वाला। आपने ऐसा मन बना के रखा कि मैं छुप्पो हूं तो हमेशा छुप्पो बनाए रहे, ऐसा कहा होता है यार। ये छुप्पो बना हुआ है तो पहले जन्म में आपने कर्म किया होगा, अभी छुप्पो हो, जब उस कर्म का जो ड्यूरेशन, जो पीरियड जो खत्म हो जाएगा तो फिर तो गिरना है। तो दुनिया में कोई भी चीज स्थित नहीं है ना। किम्बे जब वो दिखता सुंदर है लेकिन अंदर से नींबू नहीं है। अब हम उसको गंवाना नहीं चाहता है, वो तो खत्म होने ही होना है। मैं इस कार्यों को गंवाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से मिस्टेक हो गया, गिर गया, क्या है इसका तो 4 टुकड़ा हो गया, यूजलेस हो गया। उसी तरह हमारा शरीर है। हर कोई व्यक्ति अपना शरीर को गंवाना चाहता है? नहीं चाहता है। लेकिन चाहे बुद्ध हो या डॉक्टर हो, चाहे गरीब हो या बीमार, सबको तो शरीर को छोड़ना जाना पड़ता है। पहले से हमको पता हो तो शरीर को छोड़ना ही है, तो उल्टा काम करेगा ही नहीं ना। लेकिन जानते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं तुरंत। कहते हैं किम्पे टेबू के बाहर से सुंदर एक किम्पाक बोल के फल होता होगा पुराने समय में, बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता है, खोल के देखे तो खाने लायक कुछ भी नहीं, अंदर नींबू होते नहीं है। ठीक उसी तरह है। उसी तरह संगे चुमदेन देने कंजूर में सुंशी किया बोलता है, ज्यादा पंजी बोलता है, इसलिए उसको छोड़ दो बोलता है। ज्यादा डिजायर करना, तोप्पा करना छोड़ दो बोलता है। क्योंकि जो ज्यादा डिजायर दक्षिण जो होता है ना, वो थप्पा की तरह है बोलता है। थप्पा चादों की तरह, लोहे की थप्पा होता है, शंगल की तरह बोलता है। वो ऐसा बांधेगा बोलता है करवा में, फरक पर तो आप दुगल में चले जाएंगे बोलते हैं। जन्म होता है दुगल में। इसलिए उसको छोड़ना चाहिए। हे महाराजा, उसको छोड़ देना, मन में मत रखना, नहीं तो धर्म का कार्य नहीं हो पाएगा और आप पब्लिक को भी तंग करोगे, खुद भी तंग करोगे। और हम लोग को छोड़ना है, आप अपने परिवार को भी तंग करोगे, खुद को भी तंग करोगे। यहाँ ऐसा छोड़ो, है ना जी। कई लोग है ना, बुजुर्ग होने को आता है,
तो फिर अपना सब संभालना पड़ता है, वो संभाल नहीं पाते हैं, दे भी नहीं पाते, ले भी नहीं पाते। ऐसा कहीं है ना आपके घर गृहस्थों में? क्या यार, जब 50 डल गया तो सोचो कि अब हम उतर रहे हैं, उतरना सीखो तो फिर धर्म कर जाओगे। तो उतरने का समय आ गया और भी चढ़ रहे हो तो गलत है, हो तो उल्टा दिशा में जा रहे हो ना। मैं बोला ना, जब मरोगे तो आपका किया हुआ जो पाप का कार्य जो है परिवार का कोई सदस्य बांटने वाला नहीं है, खुद के साथ जाता है, छाया के साथ। तो हमेशा ध्यान दो, जहां तक हो सके धर्म का आचरण करो। खुरबे चंद्र जिटेन गिदा चिंग, अगर ज्यादा ही आप डिजायर वाला और आशावादी बनेंगे तो इस संसार रूपी जो शांगल में बंद करके आप वहां से छुट्टी नहीं पाओगे। एक बात बोलता हूँ फिर मैं रखता हूँ। देखिए, संगे चुमदेंदे का छस जो है ना, उसको सुनने मात्र से नहीं होता है, सुन करके मन में रखना पड़ता है। मन में रख करके एकदम थोड़ी होता है, धीरे धीरे अपने मन को सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए। सुधारते सुधारते धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे जो है सब पता लग जाता है। अगर अब आज मैं आपका गुरु हूँ, आपके सामने मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कल दूसरे रिम्बोछी जी के पास होंगे, कहीं से वांग ले रहे हैं, लुंग रहे हैं, ये वो है, बहुत साधन है ना हमारे संगेस के टेम्बा रिम्बोछी में ले रहे होंगे। तो सिर्फ आप सुनते जा रहे हैं, अमल में नहीं ला रहे हैं। हाँ जी, वो रिम्बोछी तो बहुत अच्छे हैं जी, उन्होंने वांग दिया जी, वांग थपशे हो गया जी। वो एक खेम्बो जी है रिवासल में, वो बहुत अच्छा बोलते हैं जी, उनका तो सुनना मजा आता है जी। ये मजा आना, सुनना, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये मुख्य चीज नहीं है जी, ये मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज है आप अच्छी तरह से सुन करके अपने मन में धारण करके आपके चरित्र में, आचरण में लाना। भगवान बुद्ध को आचरण और चरित्र से देखा जाता है, खाली कोरा प्रशंसा करने से कुछ फायदा नहीं है, अपने मन में लाना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, एक डॉक्टर जी है, आप बीमार पड़ गए, बहुत सीरियस बीमार हुए, डॉक्टर जी के पास गए, डॉक्टर जी के पास आप गए, वहां जाकर के डॉक्टर बहुत अच्छे व्यवहार, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बोलते हैं, आपको दवाई दिया, क्या क्या बीमारी है उसको दवाई दिया। उन्होंने बताया कि सुबह इतना गोली खाना, दिन में इतना गोली खाना, शाम को इतना गोली खाना और 1 महीने में आप ठीक हो जाओगे। दवाई दिया और समय दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसके लिए ये खाना उचित है, ये सब आपको बता दिया। और डॉक्टर आपको बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वाणी में। घर गए, लोगों से प्रचार करना शुरू किया, वो डॉक्टर जी तो बहुत अच्छे हैं, इतना हंसमुख वाले हैं, है नहीं जी, इतना आंसू वाले, इतना अच्छा डीलिंग कर रहे हैं, व्यवहार अच्छा है, उन्होंने ये करना कहा, वो करना कहा, 1 गोली सुबह, 1 गोली दिन में, 1 गोली दोपहर में, फिर रात को ऐसा खाना कहा, ऐसा करके बैठे हैं। फिर आपको डॉक्टर का बहुत अच्छा लगा हुआ है, वो दवाई तो भूल गए आप डॉक्टर बहुत अच्छा लग रहा है ना, डॉक्टर बहुत है। उतने में आपने डॉक्टर जी का फोटो बना लिया गया फोटोग्राफर से, क्योंकि डॉक्टर अच्छा है बोल के ना, फोटोग्राफर फोटो लगाया, फिर अपना छशन जैसा बना के वहां रख दिया। और डॉक्टर सुबह उठ करके, डॉक्टर जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया, यह है गोली खाना नहीं, ना दिन में सुबह खाना, ना दिन में खाना, ना दोपहर में खाना, शाम को खाना। डॉक्टर जी आप बहुत अच्छे हैं जी, आप तो बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छा डीलिंग करते हैं। यह डॉक्टर को पूछना शुरू कर दिया सुबह से, डॉक्टर आप बहुत गोली खाया नहीं, उसका बीमारी तो बढ़ते बढ़ते जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिर वो नहीं करता है, और वो मुंह से कहता है, मुंह से कहता है 1 गोली सुबह खाना, 1 गोली दिन में खाना, 1 गोली दोपहर में खाना, 1 गोली शाम, खा नहीं रहा है, ऐसा बोल रहा है मुंह से, समझ गए। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, संगे चुमदेन देश के ऊपर रख दिया, सुबह उठ के जाते हैं, एक अगरबत्ती निकाल दिया, पानी डाल दिया जंछन में, संगे ला क्या सूचे बोलेंगे आपके शरण में जाना नहीं है, ड्रामाबाजी। संगे आपके कैप में आता हूँ, छस आपके कैप में आता हूँ, गेंदे आपके कैप में आता हूँ। संगेस आपके कैप में आता हूँ का मतलब सही में आपके प्रति मैं समर्पित हूँ। छस के कैप में आता हूँ का मतलब मुझे छस करना है ना, करते तो है नहीं, क्या करना सर, मुंह से बोल के थोड़ी होता है। मेरे कहने का मतलब संगेस का छस मुंह से नहीं है, चरित्र से है। चोर मत करो बोलो संगेस में, मत करो, छस बन जाता है। चाहे यहाँ से पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, पढ़ेगा तो अच्छा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन केवल रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि वाला काम नहीं करना चाहिए। तो विद्या को रटेगा तो बुद्धि तो घटते जाएगा, उसको जब तक चरित्र में लाएगा ना, चरित्र में लाना बहुत जरूरी है। संगे चुमदेन का छस ही है। अब गम करोगे तो गम नहीं करेगा तो फिर क्या है, गम करो बोला था जी, करने का समय नहीं मिलता जी, ये घर गृहस्थ में फंसा है जी, ये है जी वो। अरे यार घर गृहस्थ के काम 12 घंटे करते हो तो आधा घंटा 10 के लिए नहीं निकाल सकते हो,
सब कुछ भूल करके पैर के नीचे बैठो, शांत होकर के किसी गुरु की शरण में जाके, चाहे ढोलना ही पढ़ो, माने ही पढ़ो, शुद्ध मन से पढ़ना चाहिए ना, है कि नहीं है? ये कहना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको कहा संन्यास की छस को अनुभव में लाना है। अनुभव में मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका निंदा में नहीं करता हूँ। संन्यास ने जो कहा वो कहना पड़ता है, तब जाके तो आप समझोगे ना। पूजा करना ठीक है, यमोती पढ़ना ठीक है, गैतुंगा पढ़ना ठीक है, कोरम करना ठीक है, मरने पर्ची करना ठीक है, छम्मे जलाना ठीक है, सब कुछ करना ठीक है, लामा लोगों को दान देना ठीक है, किसी मनुष्य को दान देना ठीक है, गंगा देना ठीक है, सब कुछ करना ठीक है, जो भी अच्छा रामदास करना ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा ठीक तब होगा जबकि आपके मन में तत्पा है, दमसिक है, साफ मन है, तब। नहीं तो दिखाई में छस करला जैसा हो जाता है, अंदर से फिर वो गलत हो जाता है। बाहर से पका हुआ अंदर से नहीं पका वाला हो जाता है। वो आम है ना, आम वाला फल, वो याद रखना है। तो आज मैंने आपको थोड़ा कड़वापन में भी बोला, अगर आपको ठेस पहुंचा हो तो पानी की लकीर की तरह रखो जी, ठीक है जी।